তোৰ আধা বনোৱা হৈছে লাগব না মই নালগে নেকি দালিখিনি সম্ভাৰ দিব লাগিব ভাতটো বনাই দিব লাগিব সেই ভাতটো ধুই থৈছোৱে মই अच्छा, ये जो भी आप लोग चाइनीज लैंग्वेज में बात कर रहे हो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके बात करिए, मुझे नहीं समझ में তোমাৰ आ ফোन আহিলে না हाँ जी, Sorry, sir. लायन के बारे में मैंने क्या बताया था, व्हाई इट इज नेम्ड लायंस गेट, जल्दी बोलो। The attitude should be, it's like a lion, Exactly. focused Why lion is the king of the and jungle? like they work on presentations. Okay, why lion is Focus. the jungle? Hello, yes sir. लायन को जंगल का राजा क्यों कहते हैं? वोटिंग हुआ था, चुनाव हुआ था क्या? सर Sir, focused है. फोकस्ड रहता है सर. हाँ sir. The lion is always focused. So Yes. remember today's date is 8/8/8. फिर कब ऐसा आएगा? कब आएगा? बोलो, आएगा कभी? After 10 years? आफ्टर 9 years. ठीक है, ये तो साल चलिए तो एक तरीके से देखा जाए आफ्टर 9 years, है ना? बट देन आज की डेट का सिग्निफिकेंस ज्यादा क्यों है? आई टेल यू व्हाई. टुडेज डेट इज 8, मंथ इज 8, ईयर इज 2024. सो दैट मीन्स 24 का जो सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज 24? अगर आपने न्यूमरोलॉजी कहीं से सीखी है तो यू ऑल नो कि 24 का मतलब होता है कि ये बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेटेड नंबर है. ओके, नाउ ये जो भी डेट का कॉम्बिनेशन अगर आपने न्यूमरोलॉजी सीखा है तो आपको पता होगा कि 3 ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, स्ट्रगलिंग माने गए. कौन कौन से नंबर्स? नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8. 4 and 8 अगर डेट अगर आप देखेंगे तो उसमें वही तो नंबर आ रहे हैं. डेट 8, मंथ 8, ईयर 224, सो 24. सो इसका मतलब ये आज का जो डेट है वो स्ट्रगल लेकर के आ रहा है. नाउ यू गाइस टेल मी, और मैं सभी से एक सवाल मैं पूछूंगा, हाउ वाज द डे गुड सर सो फार? बोलो, सभी लोग बोलो. Sir, very good. सर वेरी गुड था. अच्छा. वेरी गुड. किसी के साथ कुछ भी गलत हुआ है? एनीथिंग? No, no sir. नो सर. Positive. Everything. So nothing bad happened, but it was a lazy day in my case. ओके, नाउ ये मैंने क्यों आपको कहने के लिए बोला, यशस्विनी इज द ओनली वन हु सेड, क्या बोला यशस्विनी? फिर से रिपीट करो, ध्यान दो. Nothing, Lazy day. nothing bad happened. Nothing bad. प्रशांत, आपका नाम Lazy day. यशस्विनी है? आपका नाम यशस्विनी है? नहीं सर, नहीं सर. आज से अपना नाम बदल लो, यशस्विनी. अभी बदलो. Okay, जो sir. आपका नाम यशस्विनी आना चाहिए. डू इट नाउ. अभी करिए, अभी करिए. आज से मैं आपको यशस्विनी बुलाऊंगा. ओके सर. ठीक है, आज जब भी बुलाए. आज से मैं, आप अपनी पत्नी को, बच्चों को ही बुला लीजिए. मैं सबको कह देता हूँ कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. हाँ यशस्विनी, रिपीट एग्जैक्टली व्हाट यू सेड, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड. Nothing bad happened, but it was a lazy day. यस. नाउ हियर मैंने क्यों आप सभी को बोला कि बोलो हाउ वाज द डे टुडे? यही मैंने बोला ना, हाउ वाज द डे. वो उरी फिल्म में सुना था हाउ इज द जोश, तो मैंने क्या बोला, हाउ इज द डे. ओके, उसी तरीके से. ऑलराइट. यशस्विनी ने जब, आप सभी ने जो भी बोला बोला, यशस्विनी ने जब वर्ड स्टार्ट किया तो शी सेड कि नॉट अ बैड डे. द वर्ड शी यूज्ड इज नेगेटिव. नेगेटिव. इसका मतलब ये है कि अगर आज का दिन बुरा नहीं भी था तो अब कर दिया आपने. यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? समझ आ रही मेरी बात? सो द चॉइस ऑफ वर्ड्स दैट यू यूज, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. सबको इंग्लिश समझ में आती है? हाँ, किसी को इंग्लिश में दिक्कत है? हाँ, किसी को नहीं दिक्कत है? चलो बढ़िया. तो थोड़ा बहुत मैं इंग्लिश यूज करूंगा ताकि आप लोगों को उतना भी दिक्कत ना हो. द चॉइस ऑफ वर्ड, जो भी आप वर्ड का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, यू मैनिफेस्ट इट टू द यूनिवर्स. यूनिवर्स बाइनरी कोड समझता है, फ्रीक्वेंसीज को समझता है. यूनिवर्स कभी भी मराठी और हिंदी और बंगाली और पंजाबी, इंग्लिश, ये चीजें नहीं समझता. वो फ्रीक्वेंसी समझता है. द मोमेंट यू यूज द वर्ड बैड, और आपने स्टार्ट ही किससे किया यशस्विनी? Not so.
Not so, Negative. Not so bad. not so bad. Although you are using the word not so bad, but then the word is coming as bad, right? Remember the language of the universe, and listen to me very carefully. सभी लोग attentive रहिए, ठीक है? The language that you use in day-to-day life, wherever you are going to school, you are going to college, you are going to office, you are going to business, you are going to your friends, okay, socializing. The choice of words that you use, universe ना वो words को pick करता है. Okay, this is the language of the universe. जंगल में कुत्ते भी होते हैं, शेर भी होता है, सांप भी होता है, हाथी भी होता है. रिमेंबर, जितने भी ऐसे जानवर होते हैं जो ज्यादा बोलते हैं, दे आर ऑलवेज वीक. डू यू अग्री? हाँ, डू यू अग्री और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. चिड़िया चहचहाती है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन क्या वो शिकार कर पाती है? कभी आपने ईगल को चहचहाते हुए सुना है? ईगल शांत बैठा रहेगा, जब ऊपर जाएगा एक ही बार में जो दहाड़ लगाएगा, एक बार में जब बोलेगा ना मैदान साफ, राइट? जंगल में भी जब शेर एक बार अगर बोला ना, तो सारे के सारे जंगल के जो जानवर होते हैं वो अटेंटिव हो जाते हैं. देयर वाज अ टाइम, एक बार की बात है, एक मैं आपको कहानी सुनाता हूं. एक बार एक महापुरुष थे, संत थे, आप ऐसा समझ लो, ठीक है? एक इंसान गया उनके पास और उसने बोला कि उसके लाइफ में बहुत दिक्कत है. ओके, तरह तरह की दिक्कत. उसके बाद पैसे नहीं है, लोगों से नहीं बनती, रिलेशनशिप में दिक्कत है, हेल्थ में दिक्कत है, ये है वो है, फलाना ढिमका, जो आप सभी लोग कहते हो ना, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है. तो जब उस संत के पास में वो गए, वो संत एक पेड़ के नीचे बैठे थे कि आप मुझे बताइए कि मुझे ये दिक्कत है, मैं कैसे इसको ठीक करूं. ओके, व्हाट डिड ही से, कि मैं इसे कैसे ठीक करूं. उन संत ने बोला ओके ठीक, मैं तुमको जो बोलूंगा बहुत आसान चीज बोलूंगा, 30 दिनों तक इसको करना है. 30 डेज हो, सिर्फ 30 डेज. उसके बाद जो मर्जी करना है कर लो, ठीक है? लेकिन 30 डेज तुम वो करो, बहुत आसान सी चीज जिसमें तुम्हारा 1 रुपया पैसा भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन 30 डेज ये चीज प्रैक्टिस करनी. उसने बोला ठीक है. उस संत ने क्या बोला होगा, बोलो? आभार व्यक्त करना, नहीं. शांत रहने को, कुछ भी ना बोलने को. एग्जैक्टली, वेरी नाइस. व्यक्त उन्होंने नहीं बोला करना. 30 डेज तक तुम्हें कुछ कहना नहीं है, कुछ भी नहीं कहना, एकदम मुंह पर ताला लगा. 30 डेज. मौन व्रत, वही. अब व्रत कह लो या जो मर्जी कह लो, आजकल के तो आप लोगों के व्रत भी वैसे ही होते हैं, है ना? कहने को व्रत होते हैं और ठूस ठूस करके फल खा लो और लस्सी पी लो, इस तरह के तो व्रत होते हैं, है ना? कुछ लोगों के का तो ऐसा भी होता है कि दिन में व्रत करते हैं, जैसे ही अंधेरा हो गया ठूस के खाओ, उसके बाद तो कैफे कॉफी डे और वो KFC वाले ही आएंगे, है ना? डोमिनोज पिज्जा भी आता है. ऐसे ऐसे भी तो व्रत हो रहे हैं आज के. एनीवेज, तो उन्होंने बोला कि 30 डेज तक आपको कुछ भी कहना नहीं है, अटर नहीं करना. यू डोंट हैव टू अटर एनी फॉर नेक्स्ट 30 डेज. 30 डेज के बाद जब वो संत आए उसके पास में, ठीक है, और उसके बाद में उससे बोला कि क्या तुम 30 डेज तक किसी से तुमने बात किया? उन्होंने बोला, उन्होंने मुंह से नहीं बोला. 30 डेज तक तुमको कैसा फील हुआ? क्या आप जीवन में कोई दुख है? इससे क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? Silence solves most of the problems. Silence solves all the problems. Literally all. ठीक है? Literally all. I mean all related to your soul level and mind level. Okay? Okay? Not the materialistic I'm talking.
सो यहां पर आपको एक सीख मिलती है, एंड दैट यू कैन राइट डाउन। एनीथिंग दैट यू डू फॉर 21 डेज कंटिन्यूअसली दैट बिकम्स योर हैबिट। अगर लिखना है तो आप सभी लोग लिख सकते हैं। एनीथिंग दैट यू डू फॉर हाउ मेनी डेज? How many? 21 days. Anything that you do continuously for 21 days, that becomes your habit. All right? Anything. तो उन्होंने इसको 30 डेज क्लियर है। जब भी हम लायंस गेट के बारे में बात करते हैं, अभी 10 डेज आप लोग जितने लोगों ने कोर्स के लिए एनरोल किया, तो मैं सिखाऊंगा हर रोज कोई नई ट्रिक मैं आपको बताऊंगा स्टार्टिंग टुडे। अभी हम लोग एक ट्रिक करने वाले हैं, ओके, जो कि आज की आपकी सीख है, आज की आपका सीख है। ऑलराइट, हर रोज कुछ ना कुछ मैं कराऊंगा। एंड सबसे पहले अभी जो आपको करना है, आप सभी लोग एक पेन और नोटबुक है अभी आपके सामने है, तो लिखो व्हाट एग्जैक्टली यू वांट इन योर लाइफ। जस्ट वन वर्ड और टू वर्ड्स, मतलब यू कैन राइट डिफरेंट वर्ड्स, बट उसको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना। व्हाट एग्जैक्टली यू वांट? यू वांट हैप्पीनेस, राइट डाउन हैप्पीनेस। यू वांट मनी, राइट डाउन मनी। यू वांट अ फरारी, राइट डाउन फरारी। यू वांट अ बॉयफ्रेंड, राइट डाउन बॉयफ्रेंड। यू वांट अ गर्लफ्रेंड, राइट डाउन गर्लफ्रेंड। यू वांट एलियन, राइट डाउन एलियन। यू वांट गॉड, राइट डाउन गॉड। ठीक है, राइट डाउन। It should not be more than 5. Just remember that. At the moment, to start with, it should not be more than 5. जो भी आप अपने लाइफ से चाहते हो उस चीज को लिखो। जो भी आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो, whatever, just write down. And that should be realistic, okay? ऐसा नहीं हो कि अभी आप साइकिल पर चल रहे हो, एक ही बार में सोचो कि सर 10 दिन बाद मेरे पास में क्या चॉपर आ जाएगा। मैं बोलूंगा हाँ आ जाएगा, नींद में, सपनों में। सबने लिख लिया? सबने लिखा है नहीं लिखा? जिसने नहीं लिखा है गेट आउट, फिर आपका कोई काम नहीं है यहाँ पे। जब मैं कह रहा हूं लिखना है तो लिखना है, ठीक है? लिख लिया? ओके। मैनिफेस्टेशन के तरीके क्या होते हैं? जो भी पोर्टल हम ये जो कह रहे हैं कि लायंस पोर्टल ओपन है, कल मैंने समझाया था कि क्या है इसका संबंध, सीधा सीधा सावन के साथ में होता है। ओके, हर साल ओपन होता है। इसी को वो अंग्रेज जो है वेस्टर्न वाले, उसको वो लायंस पोर्टल की तरह प्रेजेंट कर। इसी समय क्यों बारिश होती है? जब बारिश होती है तो जमीन, मिट्टी को क्या मिलता है? पानी मिलता है। जब पानी मिलता है तो पेड़ पौधे उगते हैं। जब पेड़ पौधे उगते हैं तो आपको खाना पानी, जो भी फल है फूल है, सब कुछ मिलता है, राइट? अब देखो फेस्टिव सीजन चालू हो गए। अभी क्या चल रहा है? सावन। इसके बाद क्या आएगा? नाग पंचमी। उसके बाद क्या आएगा? जन्माष्टमी। उसके बाद क्या आएगा? गणपति। उसके बाद फिर क्या आएगा? पितृपक्ष। उसके बाद क्या आएगा? नवरात्रि। उसके बाद क्या आएगा? करवा चौथ। उसके बाद क्या आएगा? दीपावली। उसके बाद क्या आएगा? गोवर्धन पूजा, है ना? उसके बाद क्या आएगा? छठ पूजा, एंड द एंड ऑफ द फेस्टिव सीजन, राइट? दैट्स हाउ इट गोस। तो आने से पहले क्या होती है? बारिश। आपके कितने सारे, अच्छा आप में से सभी लोग शादीशुदा हो? हाँ, अंकिता Yes, आपका sir. तो Yes, sir. आपकी अभी उम्र कम है, ठीक है, आई कैन Sure, अंडरस्टैंड। ठीक है, रेस्ट ऑफ यू आर मैरिड? Yes, sir. मतलब सभी लोग लौटा के बैठे, ठीक है, अच्छी बात। किसी के शादी में बारिश हुई थी? नहीं। Anyone? नहीं हुई थी? yes, sir. हुई थी संगीता, यू आर द लकीएस्ट वन। व्हाई? जिनके शादी मेरे में बेटी की, सॉरी, या जन्म के समय अगर बारिश अगर थोड़ी, मेरे जन्म के समय भी हुआ था बारिश, माँ ने बोला था। तो अपने यहाँ पर कहा जाता है कि अगर किसी के जन्म के समय अगर बारिश हो तो यूजुअली उसकी शादी के समय में भी थोड़ी बहुत ही सही होती है, ठीक है? सो ट्रू, मेरे बेटे के टाइम पे यही हुआ था। हाँ, सर तो मेरी बारिश बेटी के टाइम पे तो 26 जुलाई की वो पूरा ये था, क्या था? बढ़ा गया था। वो पूरा फ्लड 26 जुलाई। हाँ, तो बस वो पूरा आपके लाइफ में भी फ्लड हो जाने लगा।
बोला बाढ़ में। बाढ़ में ना, हाँ एकदम बाढ़ में। देखना घर में भी बाढ़ लेकर के आ जाएगी। सोचो किसी का जन्म अगर सुनामी वाले दिन में हुआ हो तो सुनामी लाएगा। सबको उड़ा देगा सर घर बार। देखो पानी ही क्यों, वाई आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर। बॉडी के अंदर में ना सबसे ज्यादा क्या है, पानी है 72%, या कुछ लोग 70% कहते हैं। ओके, आउटसाइड जो पृथ्वी पर भी है 70 से 72% वाटर है। ओके, बारिश जब भी होती है, जितने लोग, जो मैंने अभी आपको बोला कि किसी के शादी के समय, इसका मतलब क्या है कि इफ देयर इज अ शार ड्यूरिंग योर मैरिज, इसका मतलब क्या होगा ना, हस्बैंड और वाइफ के बीच में ज्यादा अच्छी बनती है ऐसे लोग। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, बारिश हो गई ना तो चीजें शांत होती है। सावन के समय में क्या होता है, शिव जी के ऊपर आप जल चढ़ाते हो, राइट, शिव जी के ऊपर आप जल चढ़ाते हो। जैसे ही आपने शिव जी के ऊपर जल चढ़ा लिया सावन में, तो फिर कौन आते हैं, नाग पंचमी। शिव जी के ऊपर कौन होते हैं, नाग। हाँ, नाग पंचमी चली जाती है तो फिर कौन आता है, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी कैसे हुई थी सर, कृष्ण कैसे आए थे, बारिश में, बाढ़ में, है ना श्यामा, आपकी बेटी आई थी ना बाढ़ में, तो यस। श्री कृष्ण आए थे बाढ़ में, है ना। और उनकी रक्षा किसने की थी, शेष नाग में। कृष्णा। तो नाग पहले चले आए, नाग पंचमी, उसके बाद कृष्ण आ रहे हैं। देखो हर चीज का सिग्निफिकेंस है, ऐसे ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में कौन आता है, कौन सा फेस्टिव आता है, गणपति। गणपति। गणपति कौन है, शिव जी के पुत्र। उसके बाद क्या आता है, पितृपक्ष। पितरों के देवता कौन है, पितृ का मतलब शमशान। पितरों को शमशान में ही तो लेके जाते हो ना, ब्यूरियल शमशान वगैरह। वहां के देवता कौन है, वो भी शिव है, बोले ना। वो भी शिव है। उसके बाद कौन आती है, उसके बाद आती है शक्ति। मतलब नवरात्रि, नवरात्रि किस लिए होता है, शक्ति के लिए। और जब एक बार शक्ति आ जाएगी तो फिर आपके पास में क्या आता है, पैसा भी आ जाएगा। हाँ, तो कौन आती है, लक्ष्मी। समझ आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हो थोड़ा। तो शुरुआत कहां से हो रही है, शिव से। जब बारिश हो रही है तो शिव को ठंडा किया जाता है। ओके, शिव इज द ओनली वन जिसे कि कहा जाता है कि जो पृथ्वी पर विराजते हैं, बाकी सारे देवी देवता ना ऊपर है, ठीक है। हमारे पृथ्वी के नीचे 7 लेयर होते हैं, किसी दिन मैं बताऊंगा कोर्स में। और हमारे पृथ्वी के ऊपर के 7 लेयर है। ओके, पृथ्वी के नीचे 7, पृथ्वी के ऊपर 7, हम बीच में होते हैं। ओके, ये जो हम पाताल कहते हैं, पाताल का मतलब क्या होता है, पा, पा का मतलब होता है आपके पाँव, पैर, तल, पैर के तल, पाँव के नीचे, पा, तल, दैट इज पाताल। ओके, स्वर्ग, 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 ठीक है, स्व खुद का, रग ऊपर, ठीक है। संधि विच्छेद अगर हम करके देखें जो ऊपर की तरफ, दैट इज स्वर्ग, राइट। अब इसके चक्कर में ये नहीं कि छत पर चढ़ जाओ और बोलोगे स्वर्ग में पहुंच गए। ओके, मतलब एटमॉस्फेयर के ऊपर, ये समझ। और ऐसा भी नहीं कि सोचोगे कि भैया एलोन मस्क से मिलेंगे, उसका एक स्पेस शटल ले लेंगे और सीधा चले जाएंगे स्पेस स्टेशन में तो स्वर्ग में पहुंच गए, वैसा भी नहीं। ओके, बी रियलिस्टिक। चीजें क्लियर हो रही है। ओके, आपने सभी ने गोल लिख लिया, क्या चाहते हो आप, लिख लिया, कैसे अचीव करते हो, कल मैंने बताया था। कल मैंने 5 चीजें बताई थी, दिखाई थी, कौन मुझे बताएगा, जल्दी बोलो। 5 चीजें जो मैंने बोली थी इसको अचीव करने के लिए, जो कि आपको करना है, बताओ। व्हाट वाज दैट, सॉरी 6 चीजें शायद मैंने बताई थी। बताओ, लिखाया था ना कल मैंने। Gratitude to universe. यस, द फर्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस Gratitude. gratitude, एवरी Gratitude in मॉर्निंग, the ओके, Yes. एंड एवरी डे, Early in the morning and night. एंड एट नाइट, सोने gratitude, से पहले आपको क्या करना है, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड किसको करना है, ग्रेटिट्यूड मतलब आभार व्यक्त करना है, किसको, आभार व्यक्त। किसको Universe. करना है, firstly Universe. to yourself, किसको करना है। first to self yourself. mind and self. इंसान ना दूसरों के लिए जीता है, मैं अपने बच्चे के लिए ये कर दूं, वाइफ के लिए ये कर दूं, हस्बैंड के लिए ये कर दूं, तो इसके लिए वो कर दूं, भैया खुद के लिए क्या करूं, ठीक है। तो फर्स्ट टू Self. योरसेल्फ, सो ग्रेटिट्यूड, थैंक Thanks योर to बॉडी, ourselves. थैंक योर माइंड, थैंक योर सोल, द फर्स्ट थिंग। उसके Oh, बाद mind, body, mind.
टेम्पो इनु पंचतत्व को ग्रेटिट्यूड, पंचतत्व को नवग्रह कुल देवी देवता, नक्षत्र नवग्रह को नवग्रह, ग्रेटिट्यूड, माता नक्षत्र, पिता, माता पिता, देवी देवता एंड देन कलीग, रिश्तेदार, गुरुओं को, ठीक है। इन सबको आपको थैंक यू कहना है, कब? सोने से उठने के बाद और सो करके सोने से पहले, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखाया था? विजुअलाइजेशन ऑफ गोल। विजुअलाइजेशन ऑफ गोल। तो जो अभी आपने लिखा है ना, ठीक है, इसको आपको विजुअलाइज करना है। कैसे करना है? विजुलाइज करना। तो कल भी मैंने करवाया था, याद है? कल जो आपको हिप्नोटिक स्टेज में मैंने करवाया था, हालांकि पूरा हिप्नोटिक नहीं करवाया था मैंने, बट विजुअलाइजेशन हुआ था ना। किसी को लाइट दिखाई पड़ा, किसी को कुछ कोई कोई दिखाई पड़ा, पता नहीं आपका कोई रिश्तेदार था, किसी किसी को माता दिखाई पड़ी, किसी को कोई पिता, है ना, किसी को कृष्ण दिखाई पड़ा। हुआ था ना कल? आप में से किसी Yes. को दिखाई पड़ा था? आप में से किसी को दिखाई पड़ा था? किसको यस दिखाई सर। पड़ा? दिखा था ना? हाँ Yes. हाँ, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन, किस चीज की विजुअलाइजेशन? जो आप चाहते हो। कैसे विजुअलाइज करोगे? मान लो कि आपको एक गाड़ी चाहिए, ठीक है। क्लोज योर आईज एंड इमेजिन करो कि कैसी गाड़ी चाहिए, कौन से ब्रांड की होगी, कौन से कलर होगी, उसके अंदर अपने आप को बैठता हुआ देखो। ओके, उसके अंदर आप गेट धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एक बार में गाड़ी देखा बस दैट्स इट, नहीं, अपने आप को देखो कि आप कैसे चाबी दे रहे हो या उसको आप बटन से खोल रहे हो। यू आर ओपनिंग द गेट, यू आर गोइंग एंड सिटिंग, यू आर होल्डिंग द स्टीयरिंग, ठीक है। आप कैसे बटन से आप स्टार्ट कर रहे हो, कैसे आप जा रहे हो। सो विजुअलाइज दैट। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? समझ आ रहा है? Yes, sir. इस तरीके से जो भी चीजें चाहते हो, बट याद रखना रियलिस्टिक मांगना। कल जैसे मैंने बताया था, ऐसा ना हो कि आप जा करके बोलो कि मुझे ऐश्वर्या राय मिल जाए या ऋतिक रोशन मिल जाए। भैया उनकी हो चुकी है, मीन्स वो अब आपके हाथ से निकल चुकी, ठीक है। तो मांगना है तो वो चीज मांगो जो पॉसिबल है। समझ आ रहा है मेरी बात? ओके। थर्ड पॉइंट क्या लिखा था मैंने? Draw your goal and fill colors to it, sir. ड्रॉ योर गोल और राइट इट। अगर आपको हम्म। ड्राइंग आती है, थोड़ी बहुत नहीं भी आती है, तो जैसा मर्जी कलर्स इस्तेमाल करो, Fill वो करना। आपका एक्टिवेट करता है। कल मैंने बताया था, Yes, sir. जब आप कलर्स का इस्तेमाल Yes. करते हो विनस एक्टिवेट होता है, और जब Venus पेपर active. मरकरी एक्टिवेट होता है। कल मैंने बताया था, ठीक है। Yes, sir. तो कलर करो। अगर मान लो कि आपको गाड़ी चाहिए, ठीक है, तो ये गाड़ी ड्रॉ करो। भले ही आपकी आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, कोई भी एमएफ से नहीं है, जस्ट ड्रॉ करो। बचपन में करते थे ना, या बच्चों के लिए तो आप करते हो, तो वैसे ही करके आप, ओके। जिस कलर का आप गाड़ी चाहिए या जिस कलर का आपको घर चाहिए, जो भी, आई डोंट नो व्हाट यू वांट, ठीक है। तो जो भी चीज है उसको ड्रॉ कर। ड्राइंग में अगर आपको शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है, तो भैया राइट लिखी लो तो फिर लिख लो। ऑलराइट। हाँ, थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया था? Do Third- meditation. Do meditation. Do meditation. फोर्थ पॉइंट ये था, मेडिटेट करो, ठीक है। कितना देर करना है? अकॉर्डिंग टू जितना According to your जिसका Your age, age. sir. Our age. एज, एज के हिसाब से आपका जो भी अपने एज उम्र, के हिसाब से। हाँ, कितना मिनट। महिलाओं के साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि 60 साल के होने के बाद में कहती है कि भैया अभी तो हम 16 साल के हो गए। तो अपने साथ में वो चीटिंग मत करना। Pani. आपलं कलर प्रिंटर चालू आहे हाँ। प्रिंट कार्ड मध्ये तो जो भी आपकी एज है, कम से कम उतना देर मेडिटेशन आपको रोज करना है। और कोशिश करो एक ही पर्टिकुलर टाइम पर करो। रात को कर रहे हो तो उसी समय पर बैठो, सुबह कर रहे हो तो उसी समय पर बैठो। यू अंडरस्टैंड? क्लियर है? Yes, sir. अंकिता, यू आर इन स्कूल और कॉलेज? Sir, college. College. So even you should do it because you are studying and you should focus on your studies, right? Or higher studies, etc. So this will help you to align your focus in your studies or whatever that you want or whatever you want to achieve in your life, you know, in later part. You understand? हाँ. Yes. So meditation हर किसी को करना है. Okay? अंकिता, आपकी अभी उम्र क्या है? अगर सच सच बताओ तो? Sir, 19. 19. At least you should try and sit for at least 30 minutes. ठीक है? For you. Okay, sir. Rest of the people sit for more than 30 minutes at least. ठीक है? Don't cheat. अगर आपकी उम्र 60 साल है तो 60 मिनट बैठो, ज्यादा ही बैठो, ठीक है। और चीटिंग नहीं, ऐसा, और ये भी मत करना कि घड़ी लगा करके और स्टॉप वॉच लगा करके बैठना, ये मत करना, ठीक है। बैठो, जितना देर बैठा जा रहा है बैठो। हो सकता है पहला दिन थोड़ा कम ही बैठा जाए, दूसरा दिन थोड़ा और बढ़ेगा, तीसरा दिन थोड़ा और बढ़ेगा, बट डोंट चीट। ओके। आप फ्लाइट में अगर ट्रैवल कर रहे हो तो वहां पर ही बैठो। फ्लाइट में करने को भी क्या होता है, ठीक है। अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करो तो वहां पर भी करो, बट डोंट स्किप इट। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट मैंने क्या बताया था? To keep our wish below the pyramid.
यस, पिरामिड के नीचे विश लिख के रखना। विश पिरामिड मैंने बनाने के लिए बोला था। तो अगर आपके घर में कोई पिरामिड है किसी भी तरह का, तो उसके नीचे आप जो भी चीज चाहते हो, ठीक है, उसको क्लियरली लिख करके उस पिरामिड के नीचे रख दो। ठीक है, पिरामिड अगर नहीं है तो एक व्हाइट कलर का पेपर लो, उसमें ट्रायंगल बनाओ। ओके, रेड कलर के पेन से आप ट्रायंगल बनाओ, और रेड कलर के पेन से ही बनाना ट्रायंगल, ठीक है, या स्केच से, रेड कलर के स्केच से ट्रायंगल बनाओ पेपर पे। और उस ट्रायंगल के अंदर में आपकी जो भी विश है उसको लिखना। विश लिखते समय आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वो या तो प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, या पास्ट टेंस। फ्यूचर में मत लिख देना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक गाड़ी चाहिए तो डोंट राइट दैट आई वांट अ रेड कलर फरारी, डोंट राइट, वांट मत लिखो, ठीक है। यू राइट डाउन दैट आई हैव a red color Ferrari which I like to travel to, or I like to drive, or whatever, ठीक है, ऐसे करके लिखो। ओके, एंड ऑल्सो मेंशन योर नेम, दैट माय नेम इज सो एंड सो। अंडरस्टूड? अपने नाम के साथ में उस चीज को लिखना। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? शालिनी, सुरेश जी, आप सभी लोग अगर सेशन में हैं तो वीडियो ऑन करके बैठिए। जो लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, सेशन में कोई आपका फायदा नहीं होगा, तो वीडियो ऑन करके बैठिए। यहां तक हो गया? हाँ, यहां तक हो गया। अब मैं आप सभी से एक प्रैक्टिस कराऊंगा। अब पेपर वेपर जो भी है साइड में रख दो, उसकी जरूरत नहीं है, आज के सेशन में जरूरत नहीं, ठीक है। अब उसको साइड में रख, एक मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपसे, और सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठिए, और ऐसे बैठिए कि मैं आपको देख पाऊं, इट्स इंपॉर्टेंट। शालिनी, आप उठ के बैठिए, आप सोई हैं, उठ के बैठिए, ठीक है। सुरेश जी, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। पेपर वेपर रख दो, अब उसकी जरूरत नहीं है। आप जहां पर भी बैठे हो, एक बार ना अपने इर्द गिर्द में सब चीजों को देखो, सब कुछ जस्ट नोट डाउन, जो भी छोटी सी बड़ी चीज, छोटी सी बड़ी चीज, उस चीज को देखिए अपने इर्द गिर्द, आसपास, ऑल ऑफ यू, छोटी से बड़ी चीजों को देखिए अपने आसपास में, उस रूम में जो भी है। इट कैन बी अ स्मॉलेस्ट थिंग कि कहीं पर कोई पेन रखा हुआ है, इट कैन बी अ बिगेस्ट थिंग कि कहीं पर कोई पेंटिंग है, इट कैन बी एनीथिंग, जस्ट नोट डाउन एवरीथिंग इन योर रूम। अनिरुद्ध, आपको भी करना है, मैं इतना भी खूबसूरत नहीं हूं। सबने देख लिया? हाँ, अगर और देखना है तो और देख लो सभी। एक छोटी से छोटी चीज से बड़ी चीज नोटिस करो, कौन सी चीज कहां पर रखी हुई है, नोटिस कर लो। अगर और समय चाहिए मैं और 2 मिनट देता हूँ, ध्यान से देखो, सब कुछ देखो, अपने आगे पीछे ऊपर नीचे, अपने नीचे ऊपर, सब कुछ देखो। देखो कौन सी चीज कहां पर रखी हुई है अपने रूम में, देखो। आज जो मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ दैट इज माइंड एक्टिवेशन, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कोर्स के लिए इनरोल नहीं किया हुआ, यू जस्ट केम आउट, ठीक है, विच इज फाइन। जो लोग कोर्स में कर रहे हैं, तो मैं माइंड एक्टिवेशन आप लोगों का पूरा कोर्स में मैं कराऊंगा। ओके, तो सबसे पहले आप लोग नोटिस करो हर एक छोटी से बड़ी चीज। कर लिया? और देखना है तो और देख लो, और अगर कर लिया तो थम्स अप करो। अगर आप सभी लोग रेडी हो तो थम्स अप करो। सभी लोग रेडी हो? चलो ठीक है। अब आप एक काम करिए, ध्यान से मेरे इंस्ट्रक्शन को सुनिए। ओके, ध्यान से मेरे इंस्ट्रक्शन को सुनना। करना ये है, आप अपने घर में उस रूम में जहां पर बैठे हो, या तो उस रूम में, या फिर आप अपने घर में, जैसे मैं अभी अपने ऑफिस में बैठा, ओके, तो मैं अपने ऑफिस में देखूंगा, मतलब मैं तो नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है, आप लोग जैसे कर रहे हैं, आप लोग को मैं करा रहा हूँ, और मैं नोटिस करूंगा हर किसी को। आप उस रूम में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट को, कोई भी चीज, इट कैन बी अ पेंटिंग, इट कैन बी सम, उस घर में भी हो सकता है कि आप किचन में से कोई लेमन उठा करके लाओ, या कोई एप्पल रखा हुआ है, या कोई आलू रखा हुआ, इट कैन बी एनीथिंग, ओके, या कोई पेन रखा हुआ है, इट कैन बी एनीथिंग, बट उठ करके जाना है। किसी एक पर्टिकुलर चीज को जहां रखी हुई थी वहां पर से उठा करके ले करके आओ, जाओ, सभी लोग जाओ, कोई भी एक चीज को उठा के लेके आओ, जो भी आपको ठीक लगे। इसी रूम का है या दूसरे रूम का भी? और आपको ठीक लगता है, लेकिन जहां से लेकर के आना उसके इर्द गिर्द सब चीजों को नोटिस कर लेना। अगर किसी दूसरे रूम से ला रहे हो तो उस रूम में कहां पर क्या चीजें रखी हुई, सब चीजों को नोटिस करना, सब चीजों को, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी एक चीज उठा के लाओ जो आपको ठीक लगे। छुरी वुरी मत लेके आना, अदरवाइज जो प्रैक्टिस करेंगे चोट लग सकती है,
ठीक है, बट और कोई भी आप ऑब्जेक्ट लेकर, कुछ भी लेकर, जो आपको जहां से भी लेकर के आना, उसको नोटिस करना कहाँ पर रखी थी और उसके आसपास में क्या चीज है। कहीं और से, कहीं और से, कुछ भी लेकर के, जो आपको ठीक लगे। कोई शार्प ऑब्जेक्ट बस मत लेना, नहीं तो आपको चोट लग सकती है, कुछ भी। लेकिन जहां से भी लेकर के आना, उसके इर्द गिर्द में हर एक चीज को नोटिस करना। ले आए, क्या लेकर के आए, मुझे दिखाओ थोड़ा। या आप अनम्यूट करके मुझे बताना। कुछ लोग अपने पीछे बैकग्राउंड लगा के रखा हुआ, तो मुझे जैसे प्रशांत जी ने पता नहीं सरसों के खेत में बैठे हैं जैसा लगता है। तो The सर, candle. आपके नहीं दिखाई पड़ रहा, आप क्या लेकर के आए मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि आपके पीछे बैकग्राउंड में समथिंग। ओके, यशस्विनी पासपोर्ट लेकर के आई है, ठीक है। The जाली, candle. जाली पासपोर्ट नहीं है ना? फ्लावर जाली पॉट। ना? सर ये बुद्धा। मोमेंटो। ओके, किरण जी ट्रॉफी लेके आई, और क्या श्यामा जी आप क्या लेके ओके। Candle. आए? ओके, अरविंदर जी क्या लेके आई है? पेन। प्रशांत, पेन, अरे कुछ और ले, फ्लावर नहीं मिला, कुछ और लेकर के आई है। पेन, क्या पेन तो हाथ में ही था। फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट, ओके। शालिनी, So flower pot with फ्लावर yellow पॉट। flowers. सुरेश जी, बुद्धा, ओके। व्हाट एल्स? साधना जी क्या लेके आई है? पेन नहीं, पेन नहीं, पेन पेन नहीं, नहीं, और चीज लेकर। स्केच पेन। पेन बहुत आसान है, पेन नहीं, पेन से फायदा ट्रॉफी। नहीं। आई गॉट द ट्रॉफी। ओके, कुछ भी और लेकर के आइए, शार्प ऑब्जेक्ट मत लिखो, पेन नहीं, क्योंकि पेन से तो आप लिख रहे हो, फिर उसी को लेकर के आओगे तो इट मेक्स नो सेंस। अंकिता, व्हाट डिड यू ब्रिंग? दिया। दिया, ओके। शालिनी जी, ओके फाइन, ओके। अनिरुद्ध, आप क्या लेकर के आए हो? कॉफी मग, ओके फाइन। संगीता जी, सर कलर पेंसिल ये। कलर, ओके फाइन। सभी लोग ले आए? हाँ, यस सर। ध्यान से सुनना, मैं सभी से पूछूंगा एक एक करके। जो भी आप लेकर के आए हो, जो भी अभी आप लेकर के आए हो, आंखें बंद करो। अच्छा, पहले आंखें बंद, सॉरी सॉरी, आंखें खोलो, आंखें खोलो। एक बार ना उसे ध्यान से देख लो, जो भी आप लेकर के आए हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी डिटेल्स उस चीज की, उसे ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से। जो भी आप लेकर के आओ, ध्यान से देखो, उसे टच फील करके पूरा एकदम देख लो, उसका शेप कैसा है, टच एंड फील करके पूरा हाथों में लेकर के करना, ठीक है? देख लिया? अगर देख लिया तो अब आंखें बंद करके उसे फील करो, वो कैसा है छूने में। जस्ट क्लोज योर आइज, ऑल ऑफ यू क्लोज योर आइज, आंखें बंद करो सभी लोग, सभी लोग। और वो जो लेकर के आए उसे हाथ में ले लो, जो भी लेकर के आए उसे वो हाथ में होनी चाहिए, और उसे फील करो, देखो कि वो कैसा है, उसका शेप कैसा है, क्या है। जस्ट जस्ट फील इट, पूरा एकदम देखो, हाथ से पूरा उस चीज को फील करो, ठीक है, कि उसकी बनावट कैसी है, ओके, कैसा बना, वो पूरा उसको फील करो। मतलब अगर आप गांधारी होते तो कैसे जीते? समझ आ रहा है? आप कि अगर आंखें बंद हो फिर भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कैसे पहचानोगे, पूरा फील करो, आंखें बंद करके। संगीता जी, क्लोज योर आईज एंड डू इट। सभी लोग आंखें बंद करके उस चीज को करिए, इट्स इंपॉर्टेंट। कुछ लोग बहुत आसान सी चीजें लेकर के आए, बट दैट्स फाइन, कोई बात नहीं, इट इज डे वन। एकदम अच्छे से फील करो कि क्या है वो, उसकी क्या कलर है, विजुअलाइज करो कि क्या कलर है, उसके अंदर में क्या चीज है,
किस चीज की वो बनी हुई है, उसका शेप क्या है, गोल है, रेक्टेंगुलर है, हेक्सागोनल है, लंबी है, चौड़ी है, कौन से कलर की है, पूरा एकदम उसको विजुलाइज करो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि अब आप उसको आंखें बंद करके भी उसे आप पहचान सकते हो, तो आप आंखें खोलो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आंखें बंद करके भी वो कहीं पर भी रखी हो तो आप उसे पहचान सकते हो, तो आंखें खोलो। जो लोग भी कॉन्फिडेंट है, जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास में है, अगर उसमें आप कॉन्फिडेंट हो तो आंखें खोलो। एसकेएम कौन है भैया? वीडियो ऑन कर लो। मिस्टर और मिसेज और जो भी है एसकेएम, वीडियो ऑन कर लो। हो गया सबने? सबने आंखें खोल ली? अब ये जहां पड़ी हुई थी ना वहां ले जाके रख दो। जाओ। यहाँ जैसे पड़ी हुई थी, रखना और नोटिस करना वहां पर क्या चीजें है। हो गया? सबने रख दिया? सबने रख दिया जहां पर रखा हुआ था? ओके। सब अगर रख करके आ गए हैं तो क्लोज योर आइज। अगर आप सभी लोग रख करके आ गए तो क्लोज योर आइज, आंखें बंद करो। सभी लोग आंखें बंद करो। अब आप सभी को ये सोचना है कि जब मैंने आपको बोला, आंखें बंद करिए, संगीता जी आंखें बंद करिए। जब मैंने आपको बोला कि कोई एक चीज लेकर के आओ, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या थॉट आई थी उसके बारे में सोचिए। आपने जो भी लेकर के आप आए, वही चीज क्यों लेकर के आए? उसके आसपास में कोई जो चीज पड़ी हुई थी उसे क्यों नहीं लिया, उसके बारे में सोचिए। अपने मन मन में सोचिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। कि उसी चीज को आप उठा करके क्यों लाए, कोई और चीज को क्यों नहीं लिया? अब सोचिए कि जब मैंने आपको बोला कि कोई एक चीज उठा करके लेके आइए, तो आप कैसे अपने बेड पर से या अपने चेयर पर से या जहां भी आप बैठे, आप कैसे उठे? सबसे पहले आपने क्या किया? आपने अपनी कुर्सी को छुआ, आप धीरे धीरे करके उठे। कितने कदम आप चले, किस तरफ आप चले, अपने राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, कितने कदम आप चले थे? कुछ कदम चलने के बाद अगर आप मुड़े थे तो उसको आप सोचिए कि किधर आप मुड़े थे, किस तरफ आप मुड़े थे। फिर आप कितने कदम आप चल करके आपको वो चीज मिली जिसे आप उठा करके लाए थे, और वो चीजें कहाँ पर रखी थी। आप इसको विजुलाइज करें। जब मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया तो आप कैसे उठे, कितने दूर आप चल के गए, कहाँ आप मुड़े थे, कैसे उस ऑब्जेक्ट को आप फाइंड आउट किए, फिर उस ऑब्जेक्ट को उठा करके वहीं से कैसे आप ले करके आए, कितने कदम चल करके आए, जबकि आपको आपका बेड मिला या कुर्सी मिली या जहां पर भी आप बैठे हैं वहां पर आपको वो चीज मिला, और फिर आप आकर के बैठ गए। इसको पूरा का पूरा आप सभी लोग विजुलाइज करिए। जितना डिटेल में विजुलाइज कर सकते हैं उतना डिटेल में इस चीज को विजुलाइज करिए। इतना डिटेल में कैसे आप उठे, कहाँ गए, जो आप ऑब्जेक्ट लेकर के आए थे वो कैसी थी, जब आपने उसे टच किया, फील किया कि वो कैसा है अपने हाथों से, अगर आपकी आंखें बंद हो तो क्या आप उसे उठा के ला पाएंगे? क्या आप कॉन्फिडेंट हैं? अगर आपको लगता है कि अगर आपकी आंखें बंद हो फिर भी वो जहां कहीं पर भी वो चीज रखी हुई है, आपकी आंखें बंद रहते हुए आप उसे उठा करके ला पाएंगे? अगर ऐसा कर पाएंगे तो अपना सर हिलाइए, आपकी आंखें बंद होनी चाहिए।
क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप उसे वहीं से उसी ऑब्जेक्ट को आंखें बंद रहते हुए उठा करके, आप आंखें बंद रहते हुए ले करके आकर के मेरे सामने बैठ पाएंगे? आर यू कॉन्फिडेंट? आर यू दैट लायन? इज योर जंगल ओपन? इज द गेट ऑफ योर जंगल ओपन? क्या आपके दिमाग का जो जंगल है, जो घना जंगल है, क्या ओपन हो चुका है? क्या आपकी वो जो थर्ड आई है, उसका जो इंट्यूशन है, आपको ये कह रहा है कि हाँ, मेरी अगर आंखें गांधारी की तरह बंद भी हो तो भी मैं उसे अभी जा करके उसी ऑब्जेक्ट को वैसे ही ले करके आ पाओगे विदाउट हर्टिंग योरसेल्फ, और मेरे सामने आप बैठ पाओगे? अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो सर हिला करके मुझे बताइए कि हाँ, आप कर सकते हो। कर सकते हो? तो चलिए, आंखें बंद रहते ही ईमानदारी के साथ में आप जाइए, आप सभी लोग जाइए उस ऑब्जेक्ट को वहीं से उठा करके, ध्यान से जाइएगा, चोट ना लगे आपको, और उस ऑब्जेक्ट को वहां से उठा करके ले करके आइए, आंखें बंद रहते हुए ईमानदारी से जाइएगा, ईमानदारी से, और उस ऑब्जेक्ट को ईमानदारी से आंखें बंद रहते हुए ले जाइए, वहां पर उठा करके ले करके आइए। समय लगेगा, कोई बात नहीं, आई विल वेट फॉर यू। जाइए। सभी लोग जाइए और उसे आंखें बंद रहते हुए, आंखें खोलना नहीं है। अगर आप उस ऑब्जेक्ट को लेकर के भी आ जाते हैं तो आंखें बंद करके ही आपको मेरे सामने बैठना है। आंखें बंद होनी चाहिए, आंखें आपको नहीं खोलनी है, और उसे लेकर के आइए। समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लेकर के आइए, हर्ट मत होइएगा, एकदम आराम से आइए, धीरे धीरे आइए। आप टच करके फील कर लीजिए कि क्या आपने सच में वही चीज आप लेकर के आए हैं जो कि आप पहले लेकर के आए थे। आंखें नहीं खोल रही। क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप वही चीज लेकर के आए हैं? आंखें नहीं खोल रही। सभी लोग लेकर के आ चुके हैं? अगर ऐसा है तो आप अब धीरे धीरे आंखें खोलिए और अपने सामने उस ऑब्जेक्ट को देखिए कि क्या सच में आपने उसी ऑब्जेक्ट को आप लेकर के आए हैं। जितने लोग भी ऑब्जेक्ट को लेकर के आ गए हैं, आप धीरे धीरे आंखें खोलिए और देखिए कि क्या सच में आप उसी ऑब्जेक्ट को आप लेकर के आए हैं। संगीता जी, आंखें बंद रहनी चाहिए। और फिर आप अगर आ चुके हैं तो देखिए, यस सर, बिल्कुल ठीक है। सभी लोग क्या उसी ऑब्जेक्ट को लेकर के आए हैं जिसे आप पहले लेकर के आए थे? यस सर। जी सर। यस सर। नहीं सर, मेरा गलत आ गया। संगीता जी, आंखें खोल लीजिए और देखिए कि आप वही चीज लेकर के आई हैं। हाँ, नहीं। यस सर। कौन ऐसा है जो कि कुछ और लेकर के चला आया? अगर कोई आप में से कोई ऐसा है कि कुछ लाना था, कुछ और लेकर के आया हो, तो मुझे बताइए। सर मेरा केस में तो अलग ही है। मैं 1 2 3 4 4 दरवाजा क्रॉस करके गई, फिर टेबल पे रखा था, वो मेरी बेटी के टेबल पे, वहां से लेके आई। मतलब आई कैन डू इट। Now I will ask you, all of you, I'll ask all of you, how was your experience doing this exercise? How was this exercise? Tell me. ये एक्सरसाइज कैसा था?
ये बूस्ट बिल्कुल था, आज डे कॉन्फिडेंस 1 है, बहुत सिंपल मैंने बहुत पावरफुल था। हाँ मजा आया सर। जो हम लोगों विजुअलाइज नहीं कर बचपन पा की रहे थे ना, वो अच्छे से ये बचपन कर की पाए। वो बचपन की याद में आ छुपा गई। छुपी खेला अच्छा था। बचपन की याद आ गई, आंख बंद करके हम लोग जिसने भी खेलते। बचपन में छुपा छुपी खेला था यस सर। यस मेरी सर, बेटी तो यस सर। लिटरली पूछ रही थी क्या कर रहे हो मम्मी, आंख में हाथ। अभी आजकल के बच्चों को तो नहीं पता, आंखें बंद करके लाइक वी यूज्ड टू डू इट सर। इसीलिए आपकी बेटी को मैंने कराया ना। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? सभी लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए। क्या आपने एक बार में उस ऑब्जेक्ट पर आप पहुंच पाए? कितने दूर आप गए थे? क्या बहुत दूर था, किसी दूसरे कमरे में थे? ऑल ऑफ आई आस्क वन बाय वन। यशस्विनी, आप बताइए, आपका नाम पहले आता है। Yeah, sir, Was it- around yeah, it was a good experience. मुझे लगता है ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए. It makes me feel better. It makes दिस me इज जस्ट feel डे good. 1, ओके? ये डे 1 है, Yeah. और ये तो मैंने बहुत सिंपल सा दिया। जब डे 10 आएगा तो मैं ऐसा दूंगा कि कुछ लोग गिरेंगे, पता नहीं, बस हॉस्पिटल में ना जाए। ठीक है, पर नहीं होता है ऐसा। ठीक है, डे 10 तक आपका जो मतलब जो थर्ड है, सो मैंने प्रैक्टिस कराई, इसे कहते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन। क्या कहते हैं? मिड ब्रेन एक्टिवेशन। आपका Mid-brain ब्रेन ना 2 activation. पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, जो बीच का पार्ट होता है जब वो एक्टिवेट होता है तो आपका ये थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता है। ओके, उसका ये बहुत एक छोटा सा पार्ट मैंने आज आप लोगों को शामिल करा। हाँ, संगीता जी, आपका एक्सपीरियंस रहा? सर बहुत ही अच्छा। हाँ, सर मैंने तो पहले ही बोला 4 दरवाजा क्रॉस करके दूसरे पार्ट में चले गए थे, क्योंकि बेटी का जो वो है टेबल है वो दूसरे कमरे में थे एक्चुअली। तो लेकिन मैंने ऑनेस्टली एकदम आंखें क्लोज करके आई, सीटिंग एक बार मतलब नहीं किया मैंने। थोड़ा बेटा परेशान कर रहा है सर, तभी मुझे, लेकिन यहाँ पे बहुत जोर देना पड़ा, मतलब क्लोज हो गया ना, ऐसा ऐसा करके गई पूरा एकदम पूरा यहाँ पे। और कल के एक्टिविटी से भी मतलब यहाँ पे थोड़ा वो था, हैवीनेस था। आज भी थोड़ा ये हैवीनेस थोड़ा है। ओके। साधना जी, Sir, I wanted to add one more point. I आप felt cool in the mid portion हाँ when I went to get the thing. हाँ, you faced what? Sorry. I felt it very cool here Cool, in the yeah, mid portion. Yeah. right. सो जैसे मैंने बोला ना, वो मिड ब्रेन को मैं एक्टिवेट कर रहा था। दिस इज जस्ट बेसिक एक्सरसाइज, हम और एडवांस में हम करेंगे। हाँ साधना जी, हाउ वाज दैट? हाँ सर, मेरा ज्यादा दूर नहीं था, 4 कदम ही दूर था, बट मिला। पर आते वक्त मुझे लगा मैं सोफे पे बराबर बैठी हूँ कि गिर जाऊंगी नीचे, वो थोड़ा इसीलिए तो आप उस घर में हर रोज रह रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता है कि कहाँ पर एग्जैक्टली कितने डिग्री पर क्या है ना? हाँ वही। यस हाँ सर। कई बार देखो आपके घर में ही कुछ चीजें होती है, लेकिन आपको याद ही हाँ नहीं रहता कहाँ रखा हो, और जो कि आपने बेसिक जगह पर है। होता है ना? सही होता यस है। सर। किरण जी, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा था सर। ये 10 कदम पे मेरे राइट साइड में था, बट फर्स्ट में मेरा दूसरे किसी और चीजों पे हाथ गया। फिर मुझे लगा नहीं, यहाँ पे तो मेरा दूसरे सामान है, क्योंकि उसको पहले से जो देखी थी। फिर मैं सेकेंड टाइम में उस पे मेरा हाथ गया। यस, तो बहुत ही अच्छा रहा, खास करके मेरे लिए ये था जो कि मैं जल्दी से कोई चीज ना विजुलाइज नहीं कर पाती थी, बट इसका एक एक चीज ना महसूस हुआ, जो कि हाँ ये एग्जैक्टली। तो ऐसे देखिए, कर कल जो सकती हूँ। हमने एक्सरसाइज कराया था वहां पर मैं बिठा करके आपको विजुअलाइज करा रहा था। ठीक है, अब मैंने कहाँ कराया? आपके खुद के घर में। दिस इज द सेकंड लेवल ऑफ डूइंग इट, और इसीलिए कोर्स का पार्ट। ठीक है, कि ये सेकंड लेवल आपके खुद के घर में ही, आपको पता नहीं है कहाँ पर चीजें हैं, है ना? और फिर मैं बोल रहा हूँ टच एंड फील का। समझ आ रहा है? सही। बिल्कुल। ममता सबरवाल। नमस्ते सर। बहुत अच्छा लगा सर। और मेरे को थोड़ा, मैंने मतलब ज्यादा दूर नहीं था टेबल से, हाँ 7-8 कदम था। और जब मैंने उसको टच किया तो पहले वो दूसरी फिगर गिर गई थी, तो उसको मैंने थोड़ा हाथ से टच किया तो मुझे लगा ये नहीं थे, फिर मैंने दूसरी फिगर को उठा के, वो मुझे लगी कि यही थी।
और उसको उठा, और जब आपने आईज खोलने के लिए बोला तो ऐसे चिपकी हुई थी आईज कि खुल ही नहीं रही थी वो। ऐसा भी होता है, यस। काफी अच्छा सेशन रहा सर, थैंक यू, वेरी नाइस। अनिरुद्ध, अनम्यूट कर लो। अरविंदर जी, जब तक अनिरुद्ध का अनम्यूट होता है, अरविंदर जी। Yeah, am I audible? हाँ, यू आर ऑडिबल। Yeah. It's a good experience, and it's almost 3-4 meter from me. But I want to actually, without support, I have to take that one. But I take a support of my hand, uh, and I want to actually, without support, I want to take that object and come back to No, it is not that necessary. You place. can take, you can touch and feel here and there. That's fine. You can do that. Okay. Okay. Means Okay. this is day one. It is not necessary that you will be able to just go like that. Okay. So you can touch and feel. You can feel the walls and the furniture, etc. You can do that. Okay. Okay. Sure. Okay. Thanks. Arvinder ji, हाँ. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड क्योंकि मैं हर रोज वो अपने रूम में जाती हूँ आती हूँ, तो मेरे पास कुछ सेकंड्स में ही आई रीच देयर, तो सो इट आपका वाज अ गुड सामने था, एक्सपीरियंस। इसलिए आपके लिए थोड़ा ज्यादा इजी था। जब हम आगे और बढ़ेंगे तो मैं प्रिसाइजली बोलूंगा कि ये चीज ही घर से लेकर के आना है, बट वो एडवांस में थोड़ा सा आगे के प्रिसाइजली वही चीज जो मैं बोलूंगा वही लाना है घर में से, जहां मर्जी। और आंखें बंद रहेगी, पट्टी लगवाऊंगा, ठीक है, पट्टी लगवा के करवाऊंगा। ठीक है? देखो, विजुअलाइजेशन दो तरह की होती है। ओके, एक इनफैक्ट तीन तरह की होती है अगर देखा जाए। ओके, एक होता है जब आप अपने डायमेंशन से बाहर निकलते हो, मींस दैट इज इन मेडिटेशन एटसेट्रा। ठीक है, आप सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फिफ्थ लेवल डायमेंशन में, पर फिफ्थ तो बहुत ही ज्यादा ही हो जाता है, उस पर हम जाते नहीं हैं। ओके, दूसरा तरह का एक विजुअलाइजेशन होता है जो कि कल मैंने आप लोगों से करवाया था, याद है? जो हिप्नोटिक स्टेज में मैं आपको लेकर के गया, आई वाज गाइडिंग, यू नो, कि यू फील दैट, डूइंग दैट। और एक थर्ड लेवल होता है जब कि आपको मैंने आपके इर्द गिर्द ही ऑब्जेक्ट है, आप उसको देख पा रहे हो। मैंने आपको क्या बोला कि आप देख लो कहां पर क्या चीज है ना, यू नो दैट। और फिर मैं आपको बोल रहा हूं कि आंखें बंद करके जब लेकर के आओ। ऑलराइट, व्हेन यू विल बी एबल टू डू दैट, तब आप समझ लेना कि आपकी जो जो विजुअलाइजेशन की पावर है, एक्सटर्नल, देखो दो तरह का होता है। एक होता है एक्सटर्नल फोर्स, आपकी जो बॉडी है दैट इज एक्सटर्नल। ओके, ओके, एंड देयर इज इंटरनल विच इज द सोल लेवल एंड द माइंड लेवल। सोल एंड माइंड आर इंटरनल्स, ब्रेन एंड बॉडी इज एक्सटर्नल। तो हमें क्या करना है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को क्लब करना है। ठीक है, व्हेन यू विल बी एबल टू डू दैट, यू विल बी एबल टू यूज इट इन डे टू डे लाइफ। आपको किचन में खाना बनाना है, ठीक है, हाथ ऐसे मारोगे और सब। कभी कभी आप देखते हो किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में जाओ, बंदा यू नो कोई कॉकटेल बना रहा है, ऐसे उछाल रहा है, ऐसे उछाल रहा है, यू नो, डूइंग ऑल दैट जगलिंग एटसेट्रा, कैसे कर पा रहा है? आप करने जाओगे तो पता नहीं फोड़ फाड़ के चले जाओ, है ना? कैसे कर पा रहा है? दैट मीन्स द पर्सन हैज एक्टिवेटेड दैट थिंग। ओके, तो उसी तरीके से हाउ कैन यू एक्टिवेट दैट इन योर लाइफ? आप ऑफिस में जा रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। आप कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है, आपका वहां पर परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा। आप योग कर रहे हो या डे टू डे लाइफ में आपका वो परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट। द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल बोथ क्लब्स टुगेदर, यू गेट द रिजल्ट। वेरी सिंपल, ठीक है। हाँ, प्रशांत जी। सर मुझे नमस्ते सर। हाँ, सर मुझे दिक्कत तो हुई नहीं, क्योंकि ये डेली रूटीन में मुझे काम करना पड़ता है, क्योंकि मशीन के अंदर जो चीजें दिखती नहीं वहां पे हाथ डाल के बराबर स्क्रू वगैरह लगाना होता है। तो जो मैं फ्लावर पॉट लेने गया, हाँ, तो मैं फ्लावर पॉट तो लेके आया, लेकिन दो सेम चीजें थी, तो दूसरा वाला फ्लावर पॉट उठा के, लेकिन फ्लावर पॉट ही लाया, सेम थिंग वाला। तो गलत हो गया ना, आप तो दूसरा वाला लेकर के हाँ, चले। दूसरा वाला लेके आया। तो वही तो एक्सरसाइज है ना, कि एग्जैक्टली वही। अब हम्म मैं आपके सामने 1 किलो आलू रख दूं, ठीक है, और बोलूं कि 1 किलो हम्म आलू उठाओ, और फिर हम्म अगली बार मैं बोलूं कि उस आलू को उसी में डाल दो, उसमें सब कुछ मिला दो, और उसी आलू को उठाना है दूसरा। चलो। यू अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है। लेकिन जाने आने में दिक्कत नहीं हुई ज्यादा, वो सही जगह पे हाँ, गया बराबर से। हाँ, तो वो आपका घर है तो ठीक है। ओके, हाँ, शालिनी। So good evening. गुड इवनिंग।
तो मेरे को ना माय ब्रेन स्टार्टेड रियली इवैल्यूएटिंग हाउ मेनी स्टेप्स आई टुक व्हेन यू वर स्पीकिंग टू मी, सेइंग हाउ मेनी स्टेप्स, हाउ मेनी Ideally, स्टेप्स. it should. Yes, it should count how Yeah. many steps. So So that the means your brain was brain visualizing. counted exactly 6 steps and told me that you have taken this many steps and turned right, this, that, and all. So it was really amazing to visualize through the brain and in a nice subconscious mind. But second thing, I was even targeting, like I had kept 3 colorful houses near the flower pot of my daughter. So there are a lot of few areas which I keep daughter's things. So I also visualize that maybe, to be frank, it's a funny thing, but maybe I might even visualize 3 properties, something like that. That's fine. No problem. Yeah. So that was the experience. That's it. Okay. Suresh ji? सर जब आपने बोला, नमस्कार पहले तो सर आपको। सर जब मैं गया तो मेरा 4 स्टेप के बाद राइट साइड में बुद्धा थे, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने वही लिया और आप खुद लेके भी आ बुद्धा गया। हैं। आप खुद भी बुद्धा हैं। अल्लाह भी बुद्धा, आप भी। थैंक यू। हाँ, आते वक्त मेरा पोजीशन चेंज हो गया था, मैं दूसरी जगह आ गया हूँ, तो लेकिन बीच में एक चेयर से मैं टकराया, लेकिन ठीक है, आ गया और सेम चीज लिया है। पहली बार कर रहे हैं ना, थैंक तो वैसा आपको एग्जैक्टली नहीं समझ में आता। 1-2 बार जब आप करेंगे ना, देन यू विल बी एबल टू एग्जैक्टली फील कि कैसा है। ठीक है, तो इसमें और भी एडवांस जी स्टेप्स होते हैं, अभी मैंने बहुत बेसिक करा है। श्यामा? जी सर। Sir, it was wonderful and challenging both. हाँ, आप लेकर के अच्छा आ पाए? लगा। Did you हाँ did हाँ you have प्रॉपरली। any obstacle? No sir, nothing. Good. इनफैक्ट नीचे तो मेरी बेटी बैठी है, वो भी अटेंड कर रही है, फिर भी संभाल के गई क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप पता कहीं चला पता रोज चला का। माँ बेटी जा करके भिड़ गए आपस में, है ना? तो इसके लिए मैं वेट की, मुझे पता वो पहले जाके लेके आई कि फिर मैं गई। नहीं, वो सबसे लास्ट में गई थी, सबसे लास्ट में वही गई, अच्छा, मुझे लगा वो गई चली गई होगी। सबसे लास्ट में वही उठ के गई। ओके। सब चले गए तो उसके बाद हो गई। अरविंदर जी? हाँ जी सर। हाँ, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? आपका ठीक से हुआ, नहीं हुआ, क्या? नहीं, मेरा ठीक से हुआ। जब मैं वापस आ रही थी तो मेरा गलत चली गई थी चेयर से, क्योंकि मेरा आई वाज सिटिंग ऑन अ डाइनिंग टेबल, तो रूम से वापस आते हुए चेयर से टकराई, तो थोड़ी सी चीटिंग करके मैंने देखा मैं पहुंच ही गया हूँ, तो देन आई क्लोज माय आईज हाँ, एंड वेंट तब तो बैक फिर टू वो सीट। मामला ही खत्म हो गया, चीटिंग नहीं कर रही, खुद से चीटिंग। थोड़ी सी चीटिंग, क्योंकि मुझे डाइनिंग टेबल की 6 चेयर्स है, तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं कौन से डायरेक्शन में पहुंच गई हूँ, तो मुझे सर लेकिन थोड़ी सी आगे खोली वही थी। तो ट्रिक है ना, कि वही तो ट्रिक है कि आपको खुद से विजुअल, आपका घर है, किसी दूसरे घर में थोड़ी ना घुसे, है ना? खुद के घर लेकिन में। फिर भी सच एग्जैक्टली बोल दिया वही मैडम तो चीज़ है। ने। देखो, समझिए मेरी बात को, मैं ये एक्सरसाइज क्यों करा रहा हूँ। आप अपने आप को ही नहीं जानते, आप अपने घर को राइट। ही नहीं जानते हो। कहने को तो आपका घर है, कहने को तो ये मेरा ऑफिस है ना, लेकिन आप एक्चुअल में नहीं जानते हो। आप अपने आप को भी नहीं जानते हो, अपने इनर सेल्फ को नहीं पहचानते हो। वही तो मैं करवा रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो उसमें कोई चीटिंग नहीं कर सकते। चीटिंग कर रहे हो उसका मतलब है कि आप उसको प्रोलॉन्ग कर दे रहे हो। जो चीजें 4 दिन में हो सकती है, उसको आपको 40 दिन लगेगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, राइट। पहला दिन हो सकता है आपको थोड़ा सा ठोक लगेगा, इधर उधर आप, हो सकता है कि पता चला कि कहीं से कहीं चले गए, दैट्स फाइन। यू मे टेक, जो 5 मिनट में हो सकता है कि उसको आपका 10 मिनट लग जाए, 15 मिनट लग जाए, लेकिन वहीं पर रहना है। ठीक है, ओके। वो समय जितना लग रहा है वो आपको बता रहा है कि वो आपको फोर्स करेगा। वही तो चैलेंज है ना, यू आर चैलेंजिंग योर ब्रेन। यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, बट आई हैव टू डू इट। मैं टाइमर के साथ में कराता हूँ। जब ऑफलाइन हम करवाते हैं ना, लास्ट टाइम जैसे ऑफलाइन जो मैंने कराया था ऋषिकेश में करवाया था, ठीक है, टाइमर लगवा करके करवाते हैं, टाइमर लगा करके, और गाइडेड करवाते कि यही चीज लेकर के आना है। ठीक है, Sorry to disturb you. Actually, who is the first हाँ, come? Who is the first to take the object and come on that place? नो, सो Correct देयर place. वाज नथिंग फर्स्ट एंड सेकंड हियर। तो आज मैंने वो टाइमर के साथ में नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज आई नो दैट एवरीवन इज लाइक द फर्स्ट टाइम दे आर डूइंग इट। ओके, सो आई डिडंट डू इट विद द पर्पस ऑफ लुकिंग एट द टाइम हु डिड इट फर्स्ट, बिकॉज मैं डिपेंड करता सबसे है। लास्ट। कोई हो सकता है किसी डिस्टेंस भी दूसरे रूम में डिपेंड गया। करता है कितने दूर से लिया हो। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि क्योंकि मैंने बोला नहीं कि यहाँ पर जाओ, कोई दूसरे रूम में गया, कोई अपने ही रूम में, तो वो टाइमिंग का आज मतलब नहीं बनता है। आगे जब हम करेंगे तो तब फिर मैं एग्जैक्टली बोलूंगा। ठीक है, सर हाँ, मेरा एक तो कुछ और कहना। क्वेश्चन है।
हाँ मेरा एक और क्वेश्चन है बट रिलेटेड टू दिस है। जब whenever I do go to any place and do वो जब प्रे वगैरह हम लोग करते हैं गुरुद्वारा या मंदिर कहीं जाके, तो जब आंखें क्लोज करते हैं तो आई फील रेड सर्कल बहुत बड़ा है। जब मैं अरदास करते जाती हूँ वो सर्कल छोटा छोटा होता होता वो बंद हो जाता है। हाँ, व्हाट इज दैट इंडिकेशन? वो मूलाधार चक्र को आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब रेड ये है कि कलर क्या है? मूलाधार चक्र आपका पुश कर रहा है, ठीक है, ऊपर उठने के लिए। मीन्स उसके बाद आपका अनाहत चक्र, सॉरी अनाहत बोल रहा हूँ, स्वादिष्ठान चक्र की तरफ में वो उठने के लिए वो पुश कर रहा है, विच इज फाइन। गुरुद्वारे में, मंदिरों में ऐसा कई बार लोगों के साथ में होता है। और मुझे ये भी होता है कि मुझे जब मैं प्रेयर कर रही होती हूँ तो मुझे कुछ फील नहीं होता कि मेरे आसपास कोई है नहीं है। आई एम इनटू डिफरेंट थिंग, मतलब मुझे कोई भी आवाजें नहीं सुन रही होती आसपास। वो अच्छी बात है, वैसा ही होना ही चाहिए कि when you sit in such places you should be absolutely व्हाट इज एक्चुअली दैट? मैं वो समझ नहीं पा रही थी क्या। कि वो क्या है। मतलब ऐसा ऐसा क्या है जो हो रहा है मेरे साथ? आपके साथ में ये हो रहा है कि उस समय आप फोकस कर पा रहे हो, आप जिसको कहते हैं ना शून्य की मुद्रा में चले जाना, आप वो शून्य की मुद्रा में जा पा रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपका जो अंदर की जो मैं क्या बोलूं, इसको इंट्यूशन आप कह सकते हो बेसिक तौर पर, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा है। मीन्स यू आर, जिसको कहते हैं ना कि बहुत जल्दी अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर पाना या फोकस कर पाना किसी चीज पर, कि शून्य की अवस्था में पहुंच जाना। कल का सो सेशन दैट्स, आपने शुरू किया था? मैंने किया था बट मैं बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ एंड आई जस्ट स्लेप्ट इन बिटवीन द सेशन। कोई बात, हाँ तो देखो, यू स्लेप्ट इन बिटवीन, शुरुआत में ही मैंने बोला था ना कि लोगों को नींद आ जाएगी। आप सो गए, इसका मतलब ही ये है कि आपकी जो चेतना है जिसकी मैं बात करूं, वो चेतना ऊपर उठी थी, तभी लोग सोते हैं ऐसी चीजों में, अदरवाइज नहीं सोते। मुझे तो सुबह पता चला क्योंकि फोन चार्जिंग पे लगा हुआ था एंड मुझे कुछ भी पता नहीं चला एंड आई स्लेप्ट लाइक एनीथिंग। कोई बात नहीं, वो अच्छी बात है। अगर आपको नींद आ गई इसका मतलब आपकी चेतना ऊपर गई थी, तभी नींद आया। मैंने ऐसे ऐसे लोगों का और करवाया हुआ है जिनको कि अनिद्रा की बीमारी है, जब मैंने ये चीज करवाया ना तो वो मतलब घोड़े बेच करके सोए थे। अगले दिन जब वो हुआ सोना तो भी अच्छा ही है सर इसमें। ये जो आज मैंने कराया वो अलग चीज है, कल जो मैंने करवाया था उसमें अगर नींद आ जाए कोई बात नहीं, शुरुआत में होता है, सर क्योंकि आप, सुबह और सर फिर मुझे आइस एक दर्द होने लगा था, आइस स्वेलन हो गया था मेरा। कोई बात नहीं, शुरुआत आदत नहीं है इस वजह से। मैंने तो बोला ही था कि ऐसी चीजें होगी, सर भारी होगा, मैंने बोला भी हाँ था कि सर भारी, और ये आइस थोड़ा सा एकदम हैवी हैवी और दर्द होने लगा। हाँ। तो आपको करना ये चाहिए कि जब भी आप ऐसी चीजें करते हैं अभी से ना, आप लोग आ, हर रोज गर्म पानी में थोड़ा सा सींधा नमक जिसको कहते हैं, हिमालयन रॉक सॉल्ट, वो डाल करके आप नहाओ, ठीक है, फिर वो नहीं होगा, आदत की बात है। राइट। सर एक और, अच्छा एक मिनट, अभी सवाल नहीं, पहले सबसे मैं पूछ लूं, और कौन बच गया? अंकिता, हाउ वाज सर दैट? ऑनेस्टली इजी था, ज्यादा दूर से नहीं लिया था, एक बार में ही मिल गया। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, बच्चों के लिए ना बहुत आसान होता है, ठीक है, जिनकी उम्र कम होती है ना, दे आर मोर क्रिएटिव, ओके, वो ज्यादा अच्छा विजुलाइज कर पाते हैं। आप किसी 5 साल 10 साल 12 साल के बच्चों को करा करके देखो, वो बहुत बढ़िया तरीके से कर पाते हैं, खास करके 5 6 साल तक के बच्चों को। और इसीलिए मैं आपको बच्चा बना रहा हूँ, उस स्टेट में लेकर के जा रहा हूँ। समझ आ रहा है? हाँ, और कोई बच गया? कोई नहीं बचा? हाँ, हाँ, और किसी को कुछ कहना है? सर ओके, मुझे, हाँ जी सर मुझे बोलना था। बोलिए बोलिए बोलिए। जैसे कि सर ये कैन आई जो गेट? तो अभी मैं एक्सरसाइज की, हाँ ये जो अभी एक्सरसाइज की ना, इस तरह से मैं कई बार भी कोशिश की थी। जैसे होता है ना, जो हम ये फेस धो के तो टॉवल से फेस ढका हुआ है और अचानक फोन आ गया, या फिर चलो चल के देखते हैं क्या होता है, मैं टकरा के मतलब फिर रुक जाती थी। वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता था कि नहीं मैं सही में उस जगह तक जा सकती हूँ। बट आज ये ना कॉन्फिडेंस आया और उस तरह से कर पाई, तो बहुत ही अच्छा लगा। जो कि हाँ, हम अगर अपने आप को अच्छे से वो फोकस कर पाए तो कर सकते हैं। तो यस, इसके लिए थैंक यू सर। तो जो मैंने बताया, कल भी बताया था, आज भी मैंने बताया था, व्हाई इट इज कॉल्ड लायंस गेट। पता नहीं, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब में और इंस्टाग्राम, पता नहीं लोग क्या क्या बता रहे हैं, ठीक है, जो एक्चुअल इनर सेल्फ पर काम करना है, ठीक है, वो ज्यादा जरूरी है। अपने आप को अंदर से मजबूत करो, बाहर की चीजें करके क्या ही करोगे,
ठीक है, चलो ठीक है, वो भी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन अपने अंदर से जब मजबूत हो जाओगे ना, तो बाहर का एक्सटर्नल फैक्टर आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा। यू अंडरस्टैंड? तो अब ये जो मैंने एक्सरसाइज करवाया है, आज का सेशन यही तक था, ठीक है ना। आपका होमवर्क क्या है? ओके, जो लोग कोर्स कर रहे हो वो उनको तो मैं कल के सेशन में भी मैं कराऊंगा, जो भी चीजें हैं आगे हम करेंगे। जिनको कोर्स जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, करना है रजिस्टर, मैंने इसकी फी बहुत 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 कम रखी है, मतलब नेग्लिजिबल रखी है, तो ज्वाइन कर लीजिए। 10 डेज का कोर्स है, लाइफ चेंजिंग है। और आज तो मैं बहुत बहुत बेसिक चीज मैंने कराया है। आप लोगों सभी के लिए एक होमवर्क ये है, ठीक है, आप कोर्स ज्वाइन करते हैं नहीं करते, दैट्स अप टू यू। ये जो मैंने अभी कराया है, अभी समझ में आ गया कैसे करना है? सबको समझ में आ गया? जो अभी मैंने कराया है ये ना, सुबह उठने के बाद में, ठीक है, ठीक सुबह उठने के बाद में ये आप करने की कोशिश करो। अब मैं क्यों कह रहा हूँ सुबह उठने के बाद? जब आप सुबह सो करके उठते हो ना, तो आपकी जो चेतना होती है ना, ऊपर की तरफ में होती है, नीचे नहीं। जैसे ही आप दिनचर्या के काम करने लगते हो ना, आपकी चेतना नीचे चली जाती है, पाँव में या पेट में, ठीक है। तो जैसे ही आप सो करके उठते हो, उस समय ये इस चीज को करने की कोशिश करो। आप पहले से ही सोच लो कि क्या आप लेकर के हो, कहाँ क्या ऑब्जेक्ट को उठाओगे। आप जाओ उस चीज को लेकर के, पहले से विजुअलाइज कर लो, एक एक चीज को जाओ लेकर के आओ, फिर उसे वहीं पर रखो, फिर आंखें बंद करके उसी चीज को करो। कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। यस सर। तो इस चीज को आप करना चालू करो। दूसरी चीज जो मैंने 5 चीजें बताई, जो मैंने बताई कि जो आपको लायंस गेट खोलने के लिए जो जरूरी है, क्या क्या, जो मैंने राइटिंग के लिए बोला, विजुअलाइजेशन के लिए मैंने बोला, जो पिरामिड रखनी है या तो नॉर्थ में रख दो, या तो मैंने बोला था 270 डिग्री में वेस्ट के डायरेक्शन में उसको रख दो, क्योंकि विश फुलफिलमेंट की दिशा है, वहां पर आप रख दो। ठीक है, हर रोज जो भी चीज आप चाहते हो, एक नई सी कॉपी ले लो, डायरी ले लो, जो भी है, हर रोज उस चीज को लिखना है, और प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में या पास्ट टेंस में लिखना है, एज इफ इट हैज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका एक बढ़िया सा घर हो, तो आप क्या लिखोगे? आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस। आई हैव, नॉट आई विल हैव। समझ आ रहा है? और उसे कहाँ रखना है? घर के वेस्ट साइड में। वेस्ट साइड में अगर आप नहीं रख सकते, तो घर के ब्रह्म स्थान में बीचों बीच खड़े हो जाना, और वेस्ट साइड की तरफ मूव करके, मतलब फेस करके, सॉरी, ठीक है, वेस्ट साइड की तरफ फेस करके उस चीज को पढ़ना। और ये जो लिखने वाली जो बात है, हर रोज लिखनी है। ब्लैक कलर का पेन इस्तेमाल नहीं करना है, कोशिश करो ग्रीन या ब्लू, सॉरी, ग्रीन या रेड कलर का पेन का इस्तेमाल करो। ठीक है, अब अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। आज का सेशन यहीं तक रहा, कल हम लोग फिर से मिलेंगे 8:30। हमारा जो सेशन का टाइम होगा 8:30। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। अगर किसी को ज्वाइन करना है सेशन, तो यू कैन पे एंड ज्वाइन। ठीक है, सर जो ये आपने बोला डेली लिखने को मैनिफेस्टेशन, तो ये डेली मतलब कितनी देर तक लिखते रहना है? 21 दिन? और फिर उसके बाद ये इसको जो लिखा हुआ है 21 दिन का, इसको कहाँ रखना है? आप घर में जो भी आपका प्रेयर रूम है या पूजा रूम है, या फिर आप अपने जहां पर भी आप अपने फाइल्स वगैरह रखते हैं, आप वहां पर, बस उसको रख के वहीं पे छोड़ दें? या तो फिर इसे वेस्ट साइड में, घर के 270 डिग्री कंपास में देख लीजिए, वेस्ट साइड में रख लीजिए। Sir, can I get yesterday's recording? Sorry, I didn't attend Yesterday's that. recording, it happened, but it crashed. So that was about 4 hours session. Yeah, 3 hours session. 4 hours, I believe. Okay. And can we write it on phone, whatever we like to? Can you eat in phone? No, I mean it is Can you writing, press your right? phone? Can you marry with your phone? It No, is right? writing. No. लिखना है। सी, भगवान ने आपको 5 फिंगर्स क्यों दिए हैं? एक ही तो दे सकता था, कोई मिल गया कि जादू की तरह। देखा है, कोई मिल गया फिल्म देखा है? हाँ? कितना था उसका फिंगर्स? मुझे तो याद नहीं, कितना था? 3 था, 3 फोन चलाने के लिए सर। 3 आपने बहुत ध्यान से देखा, तो आपको भी तो Yes, 3। sir. हाँ, तो ग्रिप नहीं होगा। आपको 5 फिंगर्स क्यों दिए? See, every finger, okay, or your पंचतत्व। movement has its significance with your neurons. Okay, आप हर रोज देखो, इस चीज को याद रखिएगा, या आप नोटिस करिएगा, बच्चे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज वो स्कूल में, कॉलेज में वो लिखते हैं, है ना।
जब वो लिखते हैं तो उनका जो न्यूरो पैटर्न है ना वो एक्टिव रहता है। उनके जो न्यूरॉन्स हैं वो ना कहीं वो जुड़ते रहते हैं, वो प्लग नहीं होते, सॉरी अनप्लग नहीं होते। ठीक है, ये ज्यादा साइंटिफिक है, इसीलिए कहा जाता है लिखना। आज के समय में हम छूट चुके हैं, हम लैपटॉप पर काम करते हैं, कंप्यूटर में काम करते हैं, दैट इज वाई वी आर नॉट क्रिएटिव। आज अगर मैं आपसे बोलूं हाँ कि 13 + 14 + 15 + 16 कितना होता है, बोलो बोलो, सोचने लगे। आप में से कोई मोबाइल उठाएगा, देखिए, है ना, होगा ना। अगर अभी हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम मोबाइल उठाते हैं यूजुअली। तो 58। मैंने बहुत आसान दिया, 13 + 14 + 15 + 16, ये तो मैंने बहुत आसान दिया, फिर भी आपको इतना समय लग रहा है। वाई? बिकॉज अब हमें ना मोबाइल की आदत पड़ चुकी है कि छोटा सा भी कैलकुलेशन, अगर दुकान में भी जाते हो, अगर 4 सामान लिया है तो कितना हुआ, आप मोबाइल में कैलकुलेट करते हैं, है ना। बट आपको याद है बचपन में आप ऐसा नहीं करते थे, ऑटोमेटिकली दिमाग में होता था, है ना। या आप अपने माता पिता को आपने देखा होगा, घर वालों को देखा होगा। क्यों? बिकॉज अब हमें आदत पड़ चुकी है उस चीज की। क्यों सर वो आदत? टाइम पे एक गेम होता था, नेम प्लेस एनिमल थीम, कंटिन्यूस 5 बार 6 बार वो कंटिन्यूस बोलने हैं। वो एक हाँ गेम भी होता था। हाँ, तो बहुत तरह के गेम्स होते थे और वो हाँ, गेम्स का सिग्निफिकेंस भी था। ठीक है, पहले हम लोग बहुत गेम्स खेलते थे, आज के बच्चे इस तो, मेमोराइज का ही था वो भी। आज के बच्चे तो कहीं टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर ही गेम खेल रहे होते हैं, कुछ और ही, है ना। अंकिता, आप भी करती हो क्या ऐसा? हाँ, नहीं ना। थोड़ा बहुत इसका थोड़ा बहुत नहीं, बहुत। बहुत, देखो मम्मी कंप्लेंट कर। सर फोन पे रहती हूँ, मामा फोन तो करो। मैं फोन पे रहती हूँ ना, मामा को लगता है मैं खेल रही हूँ, मैं फोन पे रीड करती हूँ नॉर्मली ज्यादा। चलो ठीक है, ओके। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसको लिखना है, जब भी आपको समय मिले तब लिख लो, लेकिन लिखो। ठीक है, इसमें नहीं, मोबाइल में मत करो। क्योंकि आप समझो, मैंने न्यूमरोलॉजी वगैरह के कोर्स में मैंने बताया था, मोबाइल आपका क्या है, राहु केतु शनि का कॉम्बिनेशन है। व्हेन द मोर यू आर ऑपरेटिंग, द मोर यू आर एक्टिवेटिंग राहु केतु एंड शनि। और यहाँ पर राहु केतु और शनि आपका ब्रेन को एक्टिवेट नहीं करता, उसका काम ब्रेन नहीं है, उसका डिपार्टमेंट ही नहीं है ब्रेन। ठीक है, उसका डिपार्टमेंट नहीं है। तो इसलिए लिखना जरूरी है, क्योंकि लिखना, ग्राफोलॉजी एक सब्जेक्ट है जहां पर कि मतलब हम किसी के हैंडराइटिंग को देख करके जान सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चलता है। आप मेरे ही वीडियोस देखिएगा यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगा ग्राफोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, वो फॉरेंसिक लेवल पर वो काम होता है, तो इसलिए लिखना जरूर, कुछ भी लिखो। ठीक है, लव लेटर लिखो, अगर कोई नहीं है लाइफ में तो खुद को लव लेटर लिखो। हाँ, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम एक्चुअली टेलिंग यू, आई एम एक्चुअली टेलिंग यू। खुद को लव लेटर लिखो, दूसरों के लिए तो आप जीते हो, खुद के लिए कब जियोगे? डू यू लव योर सेल्फ? हाँ, कि शोले का धर्मेंद्र बन के चढ़ पड़े वो एकदम टंकी पर, हाँ, कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, मौसी जी मौसी जी। किसके लिए? बसंती के लिए। ठीक है, तो हम लोग एक एक मेरा पर्टिकुलर तरह का कोर्स है, वहां पर मैं करवाता हूँ, अ लेटर टू द गॉड, अ लेटर टू द गॉड एंड लव लेटर टू सेल्फ। ट्रस्ट मी, मैं करवाता हूँ। अगर आप लोग बोलोगे तो इस कोर्स में मैं उसको ऐड करूँ, आप लोगों से करवाऊँ। अ लेटर टू द गॉड, एक्चुअल में मैं गॉड को लेटर लिखवाता हूँ आपसे। ठीक है, एंड लव लेटर टू योर सेल्फ, खुद को लव लेटर लिख। ओके, यू एक्चुअली डोंट नीड हस्बैंड वाइफ बच्चे ये वो, ठीक है, वो जिम्मेवारियां हैं, अच्छी बात है। बट आप अकेले आए थे, अकेले ही जाओ। देखो यशस्विनी को, जाके सीधा एकदम शनि ग्रह पर बैठी है, उसके पीछे देखो, है ना। शी हैज रीच्ड पास्ट सैटर्न, जब आई थी तो पृथ्वी पर थी, अभी सीधा शनि ग्रह पर पहुंच गई, है ना यशस्विनी। ठीक है जी, अगर कुछ और पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज लेट्स कॉल इट अ डे, कल मिलेंगे 8:30 बजे। और आपने आपने जितने लोगों ने भी सेशन ज्वाइन नहीं किया है, अगर करना है कोर्स को तो ज्वाइन करिए, इट विल बी वेरी 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 बेनिफिशियल। रिकॉर्डिंग इसकी आपको मिल जाएगी। ठीक है, हर रोज मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, इफ इन केस यू वांट टू गो थ्रू द रिकॉर्डिंग अगेन, वो कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा तो वो मुझसे पूछ लेना, सर भारी लगे, कुछ भी शरीर अगर भारी लगे, मुझे पिंग कर लेना, आई विल टेल यू व्हाट टू। ठीक है, ऑलराइट। या फिर आप
क्या कहते हैं, गर्म पानी से, हल्का गर्म पानी में नमक डाल करके नहाओ। और या तो गर्म पानी में आप इलायची और लौंग, क्लोव एंड कार्डेमम उसे डाल दो, उबाल लो, उबाल लेना, ठीक है, पूरा उबाल लेना, इट शुड बॉयल। उसके बाद उस पानी को अपने नहाने वाले पानी में मिला करके नहाओ, ठीक है, यू डू इट विल डू द आउटर क्लेंजिंग ऑफ योर बॉडी। जो ऑरा के बारे में हमने बात किया था ना, यहाँ पर मैं सिखाऊंगा ऑरा रीडिंग कैसे करते हैं, सीखना है? हाँ, यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। यस सर, मुझे ये भी इस कोर्स का सीखना है। पार्ट नहीं है। नहीं सीखना है सर, आपको सिखाना पड़ेगा, ये पार्ट बना लीजिए इस कोर्स का, ये भी। फिर भूत प्रेत सब दिखने लगेंगे। नहीं सर। कल कौन था वो कर रहा था? सर चलेगा, उनका भी एक एक्सपीरियंस ले लेंगे सर। हाँ, फिर रात को करेगा आपके साथ झिंगा लाना। जरूर सर। सर इंसान कौन मैं सा मैं कमी है सर? मैं एक्सपीरियंस किया है सर। किया है आपने? क्या हाँ बात है, जी। तब तो आप तो चलते फिरते भूत हो गए। सच में उस टाइम मेरी औरत आवाज के भी लिए नहीं निकल सीखना है रही सर। थी, पार्टनर मेरे बाजू में सोया हुआ था फिर भी। चलो अच्छी बात है, रोज उसे, अपनी पत्नी को उठा दीजिए, उसे ही रात में लेकर के सोइए, है ना? मैं सर बाहर गया हुआ था, आउट ऑफ स्टेशन था, होटल में रुका हुआ था। बस बस पकड़ लिया आपको, चपेट लिया आपको एकदम आपसे। सर आई ऑल्सो फेस ट्वाइस। यू ऑल्सो फेस वाइज। यस। एक तो जब अंकिता से भी छोटी थी तब, एंड देन लाइक हाँ शादी के बाद, यस ट्वाइस। ये बात हुई, हस्बैंड ही तो नहीं थे? ना पता नहीं, ऐसा लगा था गला दबा रहा था कोई सर। गला दबा रहा था? अरे लिटरली सर, रात को उठ के मैं रूम के बाहर निकल गई, एंड दैट वाज वी वेंट फॉर भंडारदरा, वहीं पे वो हुआ था सीन। फिर मैं रात भर सो नहीं पाई, आई वाज आउट ऑफ दैट रूम। एक बार ना किसी ने मुझसे पूछा था, मेरा कोई क्लाइंट था, कि सर मैं अक्सर ना ट्रैवल करता हूँ, मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे पूछा सर मैं अक्सर ट्रैवल करता हूँ और मुझे होटल में रुकना पड़ता है, किसी किसी होटल में तो बहुत अच्छा लगता है, किसी किसी होटल में हाँ हाँ अच्छा वो नहीं। फील होता है सर। हाँ, तो ऐसा क्या करें कि अगर वहां पर कोई नेगेटिव एनर्जी हो तो मुझे तंग ना करे, ठीक है? तो उन्होंने मुझसे पूछा था उससे, तो मैंने उनको बताया था ऐसा ऐसा करके कर। तो उसके बाद से फिर उनको काफी अच्छा लगा। नहीं, मुझे मुझे 2 बार एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि मैं भी अभी 30 साल से मैं नॉर्मली बाहर ही रहता हूँ, होटल्स में ही रहता हूँ। मैं 2 टाइम मुझे भी ये फील हुआ है ऐसा। एक तो रिसेंटली हुआ लास्ट ईयर, और एक बहुत साल पहले हुआ था। देखो भूत प्रेत ना कुछ नहीं करेगा आपका, आप अपने आप को अंदर से मजबूत करो। मैं ये नहीं कहूंगा भूत प्रेत ये सभी चीजें नहीं होती है। इफ आई टेल यू, मतलब मैं अगर अपनी बात बोलूं, आप लोग में से सभी लोग मेरे स्टूडेंट ही हो, है ना? मैंने फर्स्ट टाइम जो अपनी लाइफ में देखा था, ठीक है, प्रत्यक्ष देखा था, आई वॉज इन क्लास 7 और गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। और मेरा आदत था ना, मेरा जल्दी उठने का आदत कभी भी नहीं रहा है, मैं थोड़ा लेट ही उठता था। मतलब उस समय स्कूल डेज में समझ लो 6:30-7 बजे मैं उठता था, ठीक है, स्कूल डेज की मैं बात। और लेट रात को मुझे जितने देर पढ़ाई करने के लिए बोल दो, आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन। तो मैं रात को 1 बजे 2 बजे तक मैं पढ़ा था, ठीक है, समर वेकेशंस के जो भी होमवर्क वगैरह जो था। तो रात को ना मैं बाहर निकल कर गया, मतलब लू के लिए मैं गया, ठीक है। तो वहां पर मुझे ऐसा फील हुआ, मतलब एक बार के लिए मुझे लगा कि कोई इंसान है, बट एक्चुअली उसके बाद ना मतलब क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर। तो मैं सामने चला गया, मैं बोला कि कोई इंसान ही होगा, इतना रात को क्या, ठीक है। और वो अजीबोगरीब, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे बुला रहा है, और मैं एकदम सामने उसके चला। जब तकरीबन समझ लो कि 15-20 फीट की दूरी तक मैं था ना, तब मुझे सच में रियलाइज कोई इंसान नहीं है यार, बट वहां पर कुछ है। और उस समय भी मतलब मैं ऐसे माहौल में रहा करता था, पूजा पाठ वाला माहौल। मैं जहाँ रहा करता था, मैं अपने मामा जी के साथ में रहा करता था, वो काफी बड़ा बड़ा पूजा वूजा करते थे, ठीक है। तो मैं उन्हीं सभी चीजों का बंदोबस्त वगैरह सब कुछ करता, मैं भी उसी माहौल में था, ठीक है। तो वो एक अंदर से ना वो एक कॉन्फिडेंस था, कुछ चीजें ना आभास हो जाती, ठीक। और उसके बाद तो लाइफ में तो पता नहीं कितने भूत और प्रेत और कितनों से पाला पड़ा है, क्या क्या। कॉलेज डेज में मेरा ना रोज का था, मैं शमशान घाट में जाकर बैठा करता था रोज, कॉलेज डेज। मैं कोलकाता में रहता हूँ, यहाँ पर शमशान घाट गंगा के किनारे ही होता है, मेरा घर भी गंगा के पास में ही है, ठीक है, जहाँ भी मैं रह।
तो वहां पर मैं ना अपने दोस्तों को भी लेकर के जाता था, चल चल शमशान घाट में वो गंगा के किनारे बैठते। ओके, सो इट वाज लाइक दैट। उसके बाद फिर मैं जब आईटी इंडस्ट्री में काम किया करता था, तो आई यूज्ड टू कम एट 1 o'clock 2 o'clock घर आया करता, बाइक बाइक लेकर के आया करता था। ओके, तो रास्ते में भी ऐसे बहुत सारी सुनसान जगह थी। ठीक है, वैसे ही तो ऐसे बहुत कुछ, बट सिर्फ इतना याद रखो कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको डरने वाली बात है। डर लगती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट देन अपने आप को अंदर से मजबूत कर लो, फिर ऐसी चीजें आपको तंग नहीं करेगी, ऐसी चीजें आपसे हेल्प मांगेगी। और दूसरी चीज है कि अगर ऐसी चीजें आपको दिख रही है ना, लेट मी टेल यू, तो कल के सेशन में भी मैंने बताया था कि अगर ऐसी चीजें आपको दिख रही है तो एक्चुअली उस वो जो भी एंटिटी है उसको ऐसा लगता है कि आप उसकी हेल्प कर सकते हो, इसीलिए वो आपको दिख रही है, अदरवाइज वो नहीं दिखेगी। माइंड माई वर्ड, उस एंटिटी को ऐसा लगता है कि आप उसकी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि उनको ना मुक्त होना है, वो कैद है। देयर इज समथिंग कॉल्ड हेवन, देयर इज समथिंग कॉल्ड हेल। हेल से भी जो जो बेकार है ना, जब आप हेल भी नहीं पहुंच पाते हो और ऐसे भटकते रहते हो, वो उससे ज्यादा कष्टकारी होता है। समझ रहे हो? तो उनको ना हेल्प चाहिए होती है। आई हैव एक्चुअली लिसन टू द साउंड्स। एक से हमारा पाला पड़ा था, बहुत पहले की बात है, जब हमने उससे बात करने की कोशिश की ना, तो पता चला वो 1600 समथिंग से फंसा हुआ है। 1600, मतलब मुगलों के जमाने से, सोच करके देखो। ठीक है, वो अभी तक फंसा हुआ है। अब सोच करके देखो, मतलब समझ लो कि 400 साल से फंसा हुआ है। Okay, मतलब उसका लैंग्वेज भी समझने में अब हमें बहुत दिक्कत हो रही है, करते 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 तो फिर जा करके समझ में। ओके, मतलब डिवाइस का हमने इस्तेमाल किया, ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा, देयर वाज अ डिवाइस। और मैं इन सब चीजों में डील नहीं करता हूँ, मेरे साथ में कोई था जो इन सब चीजों में डील करता, बट देन कभी कभी मुझे भी बुलाते हैं अपने, मतलब टू टेक माई आइडियाज एंड जो भी है, आई वाज देयर। मतलब वो सबसे, मतलब मैं बोलूंगा कि मेरे लाइफ में जो सबसे सबसे एक्सपीरियंस होता है, सुरेश एक्सपीरियंस ग्रोथ वही थी। ओके, 400 मुगलों के जमाने से पढ़ा हुआ। सर लेकिन सर ये मैंने जितने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है जब मैं रेकी करती थी रात को। आई हैव एक्सपीरियंस मेनी souls coming to me in group from the deep forest where humans have not touched, and they used to come and ask me help. और वो टाइम में मैं ज्यादा रेकी में डेथ प्रोसेस करती थी सबका, तो वो टाइम में मेरे को बिल्कुल डर लग जाता था रात को, सो आई स्टॉप डूइंग दैट इन द नाइट। कल बट मैंने आप आई लोगों हैव को बोला हेल्प ना, 2-3। देखो कल मैंने आप लोगों को बोला ना कि सुबह मुझे जाना है 4 बजे उठ करके, याद है? यस। कल मैं रात को सोया, मतलब यहाँ से गया, उसके बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद सोया, ट्रस्ट मी मेरा बॉडी इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया। तो ये मैं एक कारण से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को तो मैंने कराया, आप लोगों की भी बॉडी थोड़ी सी एग्जॉस्ट लग रही हो, लगा था? बॉडी थोड़ा भारी लग रहा था सुबह भी? हाँ, लगा था? हो सकता है सबको ना लगे, बट बहुत सारे लोगों को भारी लग रहा हो। मैं सर मुझे लग रहा था। मैं सिर्फ आप लोगों को करा रहा था, फिर भी मेरी बॉडी भारी लग रही। और सुबह में मैं, मुझे जहाँ जाना था मैं नहीं जा पाया, मेरी नींद ही खुली सुबह 6 बजे। ठीक है, ऑल्दो मुझे मुझे बहुत ज्यादा ही पहुंचना, वीकनेस भी फील हो रहा था, बहुत हैवी था और वीकनेस इसलिए भी लग क्योंकि रहा था। आपने अपनी चेतना को ना एक जगह पर, आदत नहीं है ना, तो आपने ऊपर उठाने की कोशिश की, जबरदस्ती उठाने की कोशिश की, तो आदत नहीं है। जब आप इसी चीज को आप 1 सप्ताह करोगे, 10 दिन करोगे ना, तब फिर देखोगे बड़ा बड़ा इजी लग जाएगा। और मैं तो आप लोगों को करा रहा था, फिर भी मेरे साथ हुआ। और इसके पीछे कारण था, मैंने बताया था ना कि कल के रात का सिग्निफिकेंस था, कल की रात बहुत ज्यादा भारी थी। याद है कल शुरुआत में ही मैंने बताया कि क्यों मैं रात को कल मैं करवा रहा हूँ, आज नहीं। ओके, बिकॉज इट वॉज द मिडनाइट, उसका सिग्निफिकेंस था। ऑलराइट, सर वो जो आपने बताया ना, जो क्या उबाल के उसको पानी में मिला के नहाना है, उसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे? क्या क्या था? आप लौंग ले लीजिए और इलायची ले लीजिए, उसको उबाल लीजिए पानी में, पूरा एकदम पानी जैसा वो उबल जाएगा ना, फिर उसे आप नहाने वाले पानी में मिला करके फिर आप नहाइए, इससे आप आपकी क्लेंजिंग। उसमें अगर जरूरत पड़े तो जो सेंधा नमक होता है, जो हिमालयन रॉक सॉल्ट होता है, उसको भी मिला लीजिए, इससे आपकी अच्छी क्लेंजिंग।
Sir, long means clove. लॉन्ग मीन्स क्लोव, इलायची का मतलब कार्डेमम। Cardamom. Cardamom. अगर आपको और अच्छा करना है तो उसमें दालचीनी भी मिला, ठीक है। सर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? सर आपने एक वीडियो बनाया हाँ, ना जो चाय ये पीने सवाल कोई वाली, मुझसे वो मैं पूछता पी है ना, रही हूँ। तो मुझे ना मतलब मैं क्या बोलूं, क्वांटिटी कितना है, एक क्विंटल ले लीजिए। सर आपका जो वीडियो है ना वो चाय पीने हाँ वाली, दालचीनी की ब्लैक टी, उसको हाँ, मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ पीना। उसको रोज करिए, अच्छा है, उसका आयुर्वेदिक बेनिफिट भी है। अरे भैया पीना है या नहाना है तो कितना लेंगे, थोड़ा सा ही लेंगे ना, जितना आपको ठीक लगे, थोड़ा सा ही। ये सर प्रेग्नेंट लेडीज कर सकती है क्या यूज यही सेम? हाँ प्रेग्नेंट लेडीज तो यूज कर सकती हाँ है कि हाँ, नहीं? हाँ कोई भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कर सकता सो जो नजर लगने के लिए आपने एक उपाय बताया था, बाथिंग विद द कॉफी पाउडर, तो ये भी सेम चीज होगी? वो सेम पर्पस है इसका भी या इसका डिफरेंट है। पर्पस नजर है? लगना ऑलरेडी लगा हुआ है, उसका क्लेंजिंग अलग है, या नजर ना लगे उसका अलग है। ये जो मैं बता रहा हूँ कि आपका जो बाहरी आवरण है, मान लो नजर लगा हुआ है या ऑलरेडी नेगेटिव ऑरा है, या नेगेटिव जो क्या मैं बोलूँ कि आपका आवरण है, उसको क्लेंजिंग करने के लिए वो जो मैंने बताया था वो प्रिकॉशनरी था कि रोज पीजिए तो ऐसा ओके। हो। मैं बार सर बार ये बता अभी रहा हूँ वो मैं सारे कि करने के हमारे बाद भारत भी में जो इतना ज्यादा किचन है ना, निगेटिव है। हमारे भारत में जो किचन है, किचन में जो हर्ब्स है ना, वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इट इज ओनली दैट वी डोंट नो हाउ टू यूज इट, ठीक है। कल भी मैंने बताया था पॉकेट में हमेशा आप एक गोमती चक्र रखो, एक क्लोव रखो, बताया था ना कल मैंने, यस सर। हमेशा। वो अच्छा रहता है आपके लिए। मन करता है निकल के खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर वापस घर में जाकर के रखो। सर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ थोड़ा दालचीनी के चाय का। दार्जिलिंग क्या चाय? एक्चुअली दालचीनी दालचीनी। दालचीनी। तो हाँ, तो मॉर्निंग में मैं डेली अभी दालचीनी और मतलब ब्लैक टी लेता हूँ, लेकिन उसके पहले जब नहीं लेता था तो थोड़ा लेजीनेस और ये होता था कि समझो बाहर से आए तो बहुत एग्जॉस्टेड लगता था। लेकिन जब से ये पीना शुरू किया है उसके बाद में कम से कम 2-3 महीने के बाद ऐसा लगता है नहीं कि मैं बाहर जाके आए और कोई निगेटिव एनर्जी ऐसा मुझे डलनेस ऐसा फील नहीं हो रहा है अभी। यू आर तो राइट। सर ये दालचीनी वाला रिपीट कर देंगे बिकॉज आई मिस दैट, दालचीनी पीने वाला। दालचीनी मतलब महिलाओं को दालचीनी, और इसी चक्कर में मैं पड़ा रह जाऊँ, है ना, कि दालचीनी वाला रिपीट कर दो। कौन सा वाला? सर ये जो भी बताया गया कि दालचीनी पीने से कुछ देखो हो रहा चाय है पे, वो चाय चाय में चाय दालचीनी बनाते समय मिला उसमें आप करके है, दालचीनी आप मिला लीजिए। ओके। जब आप और चाय बनाते हनी हो उसमें मिला आप के उसको दालचीनी, पीना। अगर आप में से कोई कश्मीर अगर गया है कोई कश्मीर, हाँ हम लेते। वहां पर आपने कहवा पिया है कभी? यस। उसमें वो दालचीनी मिलाते हैं, वहां पर जो आप चाय पीते हो उसमें वो दालचीनी मिलाते ओके। हैं। इनफैक्ट मैं ऊटी गया हुआ था, वहां पर भी मैंने एक चाय पी थी एक बार, ठीक है, इट्स वेरी टेस्टी। उसमें भी मैंने देखा था, क्योंकि वहां पर ये सभी चीजें होती हैं, है ना, साउथ में तो ज्यादा होती है सब चीज़, ऊटी वगैरह के आसपास में। तो वहां पर भी मैंने देखा था मिलाया था, अच्छा टेस्ट भी काफी अच्छा है। सर आप वो रोज ऊटी मिला सकते हैं, रोज पेटल्स काफी अच्छा होता है। रिलेशनशिप ठीक करना है, मान लो का हस्बैंड या वाइफ के बीच में, जब आप उनको चाय देते हैं ना, ठीक है, तो रोज पेटल्स को सुखा करके, जो सूखी हुई मिलती भी है मार्केट में रोज पेटल्स, या खुद से ही सुखा सुखा दो, गुलाब ला करके छत में आप सुखा लीजिए उसको, उसके ऊपर में रोज पेटल दे करके उनको चाय दीजिए, खास करके शुक्रवार के दिन में रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगा। अंकिता बहुत मुस्कुरा रही चाय है। में ऊपर से मिलाना है या उसमें उबलते हुए में डालना, मतलब उसका चाय बना के पीना? दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, आप उबलते हुए भी उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। आप देखो, ये मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट मैं बता रहा हूँ, एक ना बाबा रामदेव का एक कुछ ऐसा आया करता था, एक बार मैं लाया था कभी, ठीक है, उसमें मैंने देखा था अलग अलग तरह के हर्ब्स थे, उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ भी थी, ठीक है, मतलब वो चाय टाइप ही कुछ था। एक बार मैं लाया था, टेस्ट वाज ऑल्सो गुड, मतलब शायद कोविड के दौरान मैं लाया, एक बार लेकर के आया था। ओके, तो आप ये खुद से बना सकते हैं, ठीक है।
यू कैन मेक इट योरसेल्फ, और वो अच्छा होता है, हम काफी अच्छे हैं। और सर जो चाय पीता ही नहीं है, आप ऐसे पी लो, दालचीनी सिर्फ। दालचीनी, लौंग, उसमें थोड़ा सा शहद, अगर आप जैनी नहीं हो, जैनी लोग आप तो नहीं हो, ठीक है, वो तो लेती हूँ। थोड़ा शहद मिला करके फिर ये सभी चीजों को आप थोड़ा सा उबाल करके ठीक है, कंज्यूम, ठीक है, ओके। आप देखो, आप तो कोलकाता से, मतलब आप ओरिजिनली तो कोलकाता से ही है। यहाँ पर देखो मिठाइयों में आपको ऊपर में गुलाब कई बार मिलता है। हाँ रहते हैं, yes. गुलाब एक ऐसी चीज है, या फिर गुलाब के एसेंस आपको मिलेगा, ओरिजिनल एसेंस, ओके, आप उसका इस्तेमाल करो, वो काफी अच्छा है, ठीक है। ये रिलेशनशिप में, जो भी रिलेशनशिप के ट्रीटमेंट करते हैं ना, उसमें कैंडल्स भी रोज के। हाँ, रोज के कैंडल्स आप जला सकते हो, वो बेडरूम के लिए अच्छा है। हम्म। बच्चों के रूम में रोज वगैरह ये सब मत जलाइएगा, पता चला उनका भी कहीं चक्कर चल रहा है। लेवेंडर। हाँ, लेवेंडर भी उसका रिलेशनशिप का ही बात है, लेवेंडर इज ऑल्सो रिलेशनशिप। बच्चों के रूम में सबसे अच्छा होता है लेमन, लेमन, लेमन एसेंस, क्योंकि उनको पढ़ाई करनी है ना, उनका फोकस वहां पर होना चाहिए। कंसंट्रेशन। लेमन एसेंस काफी अच्छे होते हैं। एक मेरा वीडियो मैंने बनाया था, आप जा करके देखिएगा, एसेंस के ऊपर, वास्तु के ऊपर, अभी रिसेंटली 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, यूट्यूब पर आपको मिल जाए, मेरे यूट्यूब चैनल में सर्च करिएगा, वहां पर अलग मैं अलग देखती हूँ, मैंने बहुत मैंने अच्छे। बनाया था, जो कि वास्तु के अनुसार कौन कौन से डायरेक्शन में कौन कौन से एसेंस आप इस्तेमाल कर सकते हो, या वो एसेंस कैसे काम करता है। यू कैन वॉच दैट वीडियो, दैट विल हेल्प यू। नॉर्मली अंकिता जब उसे ना वो डिफ्यूजर में वो जैस्मिन चालू रखते नहीं तो उसे फिर कंसंट्रेशन अच्छा होता है पढ़ने का। और जैस्मिन, जैस्मिन टी, ये बिकॉज आई ऑलवेज कीप जैस्मिन का, तो वो शी यूजेस दैट एज अ डिफ्यूजर। जब रात भर पढ़ना बैठेगी 3-3 बजे तक, तो शी ऑन दैट, वो डिफ्यूजर ऑन करके फिर बैठती। ठीक है, जैस्मिन ठीक है, ओके। वैसे तो और भी बहुत सारे एसेंस आते हैं, लेमन, जैस्मिन, रिलेशनशिप वगैरह के लिए लैवेंडर। वैसे ऐसा नहीं है कि बच्चों के रूम में नहीं लगा सकते, बट देन उसमें वही होता है कि अब अगर मान लो कि उनका ऑलरेडी किसी के प्रति, अगर मान लो कि कोई अट्रैक्शन है, उसको और ज्यादा वो ट्रिगर कर दे, ठीक है। या अगर बच्चे मान लो कि घर के नॉर्थ में अगर सो रहे हैं, उनका बेडरूम नॉर्थ में, और आपने ऐसी चीजें लगा दी, तो पक्का है, अब तो पढ़ाई से दूर फिर तो। नहीं, ठीक है, पढ़ाई में वो तो एक अलग चीज है, बट जरूर एक एक अट्रैक्शन किसी ना किसी के प्रति वो बनना चालू हो जाए। पढ़ाई तो खैर अपनी जगह पर है, कुछ बच्चे ऐसा भी होता है कि चलो ठीक है रिलेशनशिप में है, बट वो पढ़ाई पर भी उतना ही ध्यान देते हैं, डिपेंड करता है। अंकिता को लग रहा होगा कि मम्मी मेरे ही बारे में पूछ रही ना ना, सी इज अ वेरी गुड क्रिएटिव राइटर सर। वो पोएम बहुत अच्छा लिखती है, अब तक तो 250 पोएम्स लिख चुकी है। क्या बात है, इज बहुत अ अच्छा, वेरी गुड राइटर एज वेल गुड। एज सिंगर। बंगाली हुए और सिंगिंग में ना आए तो फिर काय का बंगाली, है ना। You know, the good thing about West Bengal is the culture and the music. एग्जैक्टली सर। जैसे हाँ? आई हम लोग के घर पे ही है वैसे। आई एम इनटू पेंटिंग, सी इज इनटू सिंगिंग। तो कहाँ से आप इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह में घुस गए? इंटीरियर नहीं, ग्राफिक। सर ये जो है ना, अब दिख रहा है ना, ये भी मेरा ही किया हुआ है सर। वेरी नाइस। बुद्धा का पिक्चर, ये कौन से, आप कहाँ पर बैठे हो रूम में, मतलब कौन से डायरेक्शन में आपके? साउथ बैक है। इसमें साउथ में कभी बुद्धा नहीं लगाना चाहिए, नॉर्थ में लगाना। अच्छा, सामने सामने लगा देंगे, ओके। सामने मुझे नहीं मालूम, आपके घर का नॉर्थ में हाँ, लगा, जो नॉर्थ में लगेगा, ओके। नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में लगाना चाहिए। साउथ में अगर बुद्धा लगाओगे ना, तो आपके, मतलब आपके पोटेंशियल को वो दबा देता है। ओके ओके। साउथ जो है ना, फेम है, कॉन्फिडेंस है, वहां पर जब बुद्धा, बुद्धा क्या है, आंखें बंद करके वो मेडिटेटिंग स्टेट में होता है, इसका मतलब वो कामनेस में होते हैं, और साउथ का जो जोन है ना, वो फायरी है, ओके ओके। तो आपके पोटेंशियल को कम कर देती है। दिस इज वास्तु थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट। तो बुद्धा को हमेशा नॉर्थ में लगाना चाहिए। चलेगा, ठीक है, चेंज कर देंगे।
या फिर अगर वहां नहीं तो वेस्ट में भी लगा सकते हैं, अगर आप वेस्ट में मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो वहां पर वेस्ट में खिड़की है, पूरा बड़ा खिड़की, तो वहां पे लगने सवाल ही नहीं। आई एम जस्ट टेलिंग यू। हाँ ये नॉर्थ ही बेस्ट है फिर तो, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है जी, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, काफी वार्तालाप हो गया हमारे बीच। आए, आपका कैसा लगा आज का सेशन जरूर मुझे बताइएगा ग्रुप में। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा, कल बहुत हम लोग बढ़िया। 8:30 बजे मिलेंगे, और जो लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो, नहीं ज्वाइन किया तो यू कैन जस्ट बहुत ज्वाइन, ही अच्छा लिंक करके आप। ठीक है जी, चलो गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट। गुड